हेलो फ्रेंड्स, माई क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पर HTML का इस्तेमाल करके एक ऑसम सी वेबसाइट बनाने वाले हैं। और लोग कहते हैं कि HTML से वेबसाइट बहुत खूबसूरत नहीं बन सकती है। ये बात सही है, जितना CSS इस्तेमाल करके आप वेबसाइट को अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकते हो, उतना हम HTML का इस्तेमाल करके तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम HTML को अच्छी नॉलेज हमारे पास है तो हम HTML का इस्तेमाल करके भी ऑसम सी वेबसाइट यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। मैं वहाँ पर आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऑसम सी वेबसाइट बनाएंगे केवल HTML का इस्तेमाल करके। ठीक है, केवल प्योर यहाँ पे HTML का इस्तेमाल करके हमने ऑसम सी यहाँ पर वेबसाइट बनाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी वेबसाइट दिखेगी कैसे। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर हमारा नाम रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पे अपना नाम लगा सकते हो। उसके बाद हमारे पास कुछ नेविगेशन बार रहेंगे, जैसे होम्स, अबाउट, सर्विसेज, ठीक है ना, और ये अचीवमेंट वगैरह, कंटेंट वगैरह, ये हमारा पूरा क्या रहेगा, एक नेविगेशन बार बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना हो, फ्रीलांसर, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। फिर आप एक अबाउट मी डाल सकते हो। इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा हॉरिजॉन्टल बनाएंगे, ठीक है ना, छोटा सा। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक फ़ोटो होनी चाहिए। ठीक है, आप एक अच्छे से यार सेल्फी खींच के लगा लेना। ठीक है, तैयारी कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आप अपने बारे में कुछ लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है पैशनेट प्रोग्रामर। और बाकी यहाँ पे डिटेल्स वगैरह आप जो भी फिल करना चाहते हैं अपने बारे में कर सकते हो। इसका बैकग्राउंड देखिए कितना ऑसम से लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आपको। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे और हमारे पास एक सर्विसेज बनाएंगे। और सर्विसेज के अंदर ध्यान से देखिएगा तो हमारे पास कुछ फ़ोटोज़ हैं। तो आप भी इन 3 फ़ोटोज़ का जुगाड़ कर सकते हो, कहीं से भी यार इंटरनेट से देख लेना। अच्छी-अच्छी फ़ोटोज़ यहाँ पर अपना डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना? अगर नहीं कर पाते हैं तो नीचे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको यहाँ पर बता दूँगा कि कैसे आपको फ़ोटोज़ वगैरह डाउनलोड करनी है। वैसे आप बहुत समझदार हो, फ़ोटोज़ वगैरह डाउनलोड कर ही लोगे। चलिए नेक्स्ट, अगली चीज़ यहाँ पे आप देखोगे तो टेक्स्ट मॉडल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स का नाम लिख सकते हो। अगर आप 2-3 फ्रेंड मिलके एक साइट बना रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे अपने फ्रेंड का नाम, आप 3 फ्रेंड्स का नाम यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है ना? और उनके बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे लिख देना, अच्छी बातें लिखना, ठीक है ना, जो उन्होंने सहायता की होगी। अगली चीज़, अगर अभी तक आपने कोई अचीवमेंट ली है, ठीक है ना, कॉलेज वगैरह में कहीं से भी, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अचीवमेंट्स में हम लोग लगाएँगे और यहाँ पे हम बुलेट लगा के सारी चीज़ें 4-5 अचीवमेंट यहाँ पर दिखा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास एक ग्रुप की फ़ोटो होगी कॉलेज वगैरह में या जहाँ भी आप जॉब वगैरह करते हो, ठीक है? तो यहाँ पर एक ग्रुप फ़ोटो आप यहाँ पे लगा सकते हो। अगली चीज़, हम अपने वेबसाइट के अंदर यहाँ पे कॉन्टैक्ट बनाएँगे। कॉन्टैक्ट में हम लोग एक ऑसम सा अच्छा सा, देखिए यहाँ पे फॉर्म बनाना है हमको, सेंटर में दिखेगा। नेम रहेगा और उसके बाद ईमेल रहेगा और मैसेज बॉक्स रहेगा। नीचे इसके हम लोग यहाँ पर सबमिट बटन बनाएँगे। और नीचे ध्यान से देखिए हमारे पास यहाँ पे फेसबुक है, ट्विटर, ये सारे हमारे पास लिंक्स हैं। तो अगर आप फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हो तो बहुत आराम से यहाँ पर लिंक्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो। ठीक है? और उसके बाद लास्ट में हमने देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी सी चीज़ बनाई है, टॉप। इस पे जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, हम डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाएँगे, अपने टॉप पे बनाने। तो एक बार आप देख सकते हो ये हमारी वेबसाइट कितनी खूबसूरत लग रही है, ठीक है? ये ऑसम सी वेबसाइट क्या आप बना पाओगे नहीं? तो मैं आपको बताता हूँ कि आप 100% ये वेबसाइट आप अपने सिस्टम या अपने लैपटॉप पे बना लोगे, ठीक है? जब आपकी वेबसाइट बन जाए, ठीक है ना? तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। जो लोग भी यहाँ पर देखेंगे, वो भी अपनी वेबसाइट यहाँ पर पहली वेबसाइट बना पाएँगे। तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं और पहले देखते हैं कि इस वेबसाइट को बनाने के लिए क्या-क्या प्री रिक्वायरमेंट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले किसी भी वेबसाइट को यहाँ पर बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास होना चाहिए कुछ इमेज। देखिए, तो पहले मैंने यहाँ पर कुछ हमने इमेज डाउनलोड करके यहाँ पे रख ली है। देखिए ध्यान से, एक अचीवमेंट्स की है, एक B1 की है, एक सर्विसेज़ की है, एक सर्विस 2 की है, ठीक है ना? और एक हमारे पास सर्विस 3। तो हमारे पास ये इमेज हैं। याद रखिएगा, जो भी इमेज का नाम यहाँ पे आप रखोगे प्लस इसका एक्सटेंशन नेम पर राइट क्लिक करके आप पता कर लेना, ठीक है ना? राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे बता देता है PNG फॉर्मेट की आपकी फ़ाइल है। तो जो फॉर्मेट आप यहाँ पे सेव कर रहे हो, वो फॉर्मेट प्लस इस फाइल का नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड करके रख लिया है। आप भी इमेज डाउनलोड करके कहीं से रख सकते हो। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, तो हमको पहली बात यहाँ पर कुछ इमेज चाहिए, तो पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरा हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम कोई भी टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल करने वाले हैं। बेसिकली मैं आपको बताऊँ, एज़ अ प्रोफेशनल मैं यहाँ पे VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ। आप यहाँ पे सबलाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना? और इसके अलावा भी अगर आप कोई टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम यूज़ करते हो तो वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो।
तो बस अब बिना देरी किए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इमेज मैंने यहाँ पे कॉपी कर ली और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक नया फोल्डर बिना किसी देरी के, ठीक है। और इसका नाम हम लोग रखते हैं, हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं होम पेज, ठीक है ना। इस फोल्डर का नाम यहाँ पे रखते हैं और इसके अंदर क्या करते हैं, अपनी इमेज को पेस्ट कर देते हैं। और सेम फोल्डर यहाँ पर अगर आप VS कोड चला रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर सकते हो। ये सारा हमारा जो फोल्डर है वो क्या हो जाएगा, हमारे VS कोड के अंदर यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये हमारा VS कोड है आपका। तो आप भी यहाँ पे सबलाइन पे ये सारा काम कर सकते हो। अभी ध्यान से देखने वाली है, ये हमारी सारी फ़ोटोज़ यहाँ पे आ चुकी है। ये हमारी पहली फ़ोटो है, ठीक है। ये हमारी मी वाली फ़ोटो है। आप भी यहाँ पे एक अपनी फ़ोटो यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे सर्विसेज़ की आपकी फ़ोटो मिल जाएगी, सर्विस 2 एंड सर्विस 3 की फ़ोटो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारी फ़ोटोज़ यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे अपनी एक मेन फ़ाइल। तो यहाँ पे इसका नाम रखते हैं index.html, ठीक है। index.html हमने यहाँ पे फाइल का नाम रख दिया है। अब सिंपल से क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग बॉयलर प्लेट इसकी लगाते हैं, ठीक है ना। आप VS कोड के अंदर हैं तो बहुत आसानी से सारी चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाएंगी आपको। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने इस वेबसाइट का रखते हैं टाइटल। तो टाइटल आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रखता हूँ माई होम पेज, ठीक है ना। तो ये मेरी वेबसाइट का नाम हो गया। अभी मैंने वेबसाइट में कुछ बनाया नहीं है। अगर यहाँ पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं VS कोड तो आप क्या कर सकते हो, एक एक्सटेंशन आता है यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और उस एक्सटेंशन का जो नाम है उसको हम लोग बोलते हैं लिप सर्वर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिप सर्वर ऐसे सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये आपका लिप सर्वर होता है। लिप सर्वर का काम ये होता है कि जैसे जैसे हम लोग वेबसाइट के कोड के अंदर चेंजेस करते हैं उसका रिफ्लेक्शन आपके ब्राउजर पे ऑटोमेटिक दिखाता है। बार बार आपको राइट क्लिक करके ओपन ओपन करने की टेंशन नहीं होती है, ठीक है ना। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल करके रखा हुआ है इसलिए अनइंस्टॉल बता रहा है। तो जैसे ही आपका इंस्टॉल यहाँ पे रहेगा तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, देखिए राइट कॉर्नर पे, ठीक है। यहाँ पे नीचे आपको करना है या आप राइट क्लिक करके क्या कर सकते हो, यहाँ पर ओपन विथ लिप सर्वर कर सकते हो, ठीक है ना। अगर शॉर्टकट की बात करें तो Alt+L, ठीक है ना, Alt+O आप करके यहाँ पर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ लिप सर्वर के साथ और इसको ओपन करता हूँ। तो देखिए ये हमारा माई होम पेज, ये आपका टाइटल लग गया है। अभी मैंने यहाँ पर कोई भी काम अभी स्टार्ट नहीं किया। तो ये जो हमारा होम पेज बना है इसके अंदर कुछ चीज़ें आपको बता दूं, जैसे ये आप देख रहे हो छोटे छोटे जो आइकॉन्स लगे हुए हैं, या नीचे मैं आपको दिखा दूं ये फेसबुक यूट्यूब ये सब आइकॉन लगे हुए हैं। ये सब आइकॉन को हम लोग यहाँ पर फॉन्ट ऑसम बोलते हैं। तो आप यहाँ पे अगर सर्च करोगे, ठीक है, फॉन्ट ऑसम लिख के, तो फॉन्ट ऑसम के आइकन आपको बहुत सारे यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, बहुत सारे आइकॉन्स आपको मिलते हैं, इस तरीके से आप बना सकते हो यहाँ पे। तो बेसिकली मैं बताऊँ यहाँ पे तो ये CSS की कुछ क्लासेस होती हैं, ठीक है ना। तो उनसे हम लोग यहाँ पर ये सारे काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे आइकॉन यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। फिलहाल ये सब आपको नहीं लेना है, मैं आपको बताता हूँ। राइट क्लिक करते हैं इस वेबसाइट पे, ठीक है ना, व्यू पेज सोर्स पे आ जाते हैं और व्यू पेज पे सोर्स में आने के बाद मैं आपको बता दूँ, ये मैंने यहाँ पे एक लिंक लगाई हुई है, ठीक है ना, फॉन्ट ऑसम के लिए। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद इसको मैं अपने VS कोड के अंदर हेड टैग के अंदर आपको यहाँ पर इंसर्ट कर दूँ। लिंकिंग का काम कहाँ पे होता है, हेड टैग के अंदर, ठीक है ना। अब मैं ये जो लिंक है यहाँ पर अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली कॉपी करके आप अपनी वेबसाइट के अंदर हेड टैग के अंदर इसको क्या कर देना है, आपको लिंक कर देंगे। लिंक करने से फ़ायदा ये होगा कि बाद में चल के जब हम ये सारे आइकॉन्स यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है ना, ये सब आइकॉन आपको आसानी से यहाँ पर दिखाई दे। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं अपने होम पेज के अंदर, ठीक है। यहाँ पे माई होम पेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पे लिंक कर दिया, ठीक है ना, ये हमारा हेड टैग है। अब यहाँ पे हम लोग क्या आते हैं, बॉडी टैग के अंदर आते हैं। अब बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका हेडर बनाएंगे, ठीक है ना। तो हेडर कैसा दिख रहा है देखिए ध्यान से, ये आपका रहेगा, बैकग्राउंड कलर लगाना है, ठीक है ना, फॉन्ट ऑसम लगाना है, यहाँ पे आप नाम लिखना है और ये सारे हमको लिंक्स लगाने हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पर हेडर यहाँ पर बनाने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हेडर कैसे बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं कमेंट लगाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कमेंट लगाएंगे।
ठीक है। स्टार्ट हेडर लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ एंड हेडर। ठीक है, दो चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे, दोनों चीज़ों को मैं यहाँ पे कमेंट करने वाला हूँ। ठीक है, और इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हेडर बनाएंगे, यानी अपना नेविगेशन बनाकर तैयार करेंगे। चलिए, नेविगेशन बनाने के लिए तो वो सबसे पहले हमको क्या करेंगे, हम लोग केवल HTML का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए टेबल्स क्रिएट करेंगे। ठीक है ना, पूरा जो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने वाला हूँ वो सब टेबल के बेस में रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग हेडर बनाने वाले हैं। हेडर के लिए क्या करेंगे, एक यहाँ पर हम लोग टेबल बनाते हैं। ठीक है, और टेबल के अंदर हम लोग यहाँ पर एक आईडी बनाएंगे जिससे हम बाद में इसको टारगेट कर सकें। ठीक है, और यहाँ पर इसको बनाने के बाद, ठीक है, हेडर बनाएंगे यहाँ पर टेबल। ठीक है ना, इस टेबल की आईडी हमारे पास क्या रहेगी, हेडर बना लेते हैं। और हेडर बनाने के बाद इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। जैसे मैं चाहता हूँ इसमें कोई बॉर्डर न रहे, इसलिए बॉर्डर इसका क्या कर देते हैं हम लोग, तो 0 कर देते हैं। हम अगली चीज़ ये चाहेंगे कि जो इसकी विड्थ है, मतलब चौड़ाई जो रहेगी, वो कितनी करनी है, वो हमको फुल करनी है, इसलिए हम इसकी वैल्यू क्या पास करेंगे, 100% रन। ठीक है, अभी आप देखते चलिएगा। तो एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा आपको दिखाते यहाँ पे चलता हूँ। ये मेरा होम पेज है और ये हमारा लिप सर्वर, इसके साथ जैसे जैसे मैं काम करता जाऊँगा वैसे वैसे आपको दिखता चलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, हाँ, तो ब्रेड्थ हमने क्या किया, यहाँ पर 100% यहाँ पर ब्रेड्थ आपकी लगा दी है, बॉर्डर हमारा 0 रहेगा। उसके बाद यहाँ पर अगली चीज़ है हमारे पास सेल। देखो, मैं यहाँ पर सेल पैडिंग रखूँगा। ठीक है ना, और जो सेल पैडिंग रहेगी वो हमारी 0 रहेगी। ठीक है, और अगली चीज़ यहाँ पर रखेंगे हम लोग सेल स्पेसिंग, यानी हम ना सेल के बीच में कोई स्पेस भी नहीं देना चाहते। सेल स्पेसिंग भी हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे वीजी कलर। ठीक है, वीजी कलर का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हम लोग सेट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको अच्छा यहाँ पे दिखाने वाला है। और ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसका बैकग्राउंड सेट किए हैं। आप कोई भी यहाँ पे कलर का नाम दे सकते हो। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली। अब अगली चीज़ यहाँ पर क्या करेंगे, टेबल के अंदर हम लोग यहाँ पर टीआर स्टार्ट करेंगे, यानी हमारी क्या रहेगी, टेबल की रो यहाँ पर स्टार्ट होगी। टेबल रो के अंदर हम लोग यहाँ पर टीडी यानी पहले टेबल डेटा के अंदर आ जाते हैं। और पहले टेबल डेटा के अंदर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या करेंगे, एक और टेबल बनाएंगे, नेस्टिंग बोलते हैं। मतलब टेबल के अंदर दोबारा कहीं भी टेबल आप बनाते हो उसको हम लोग नेस्टिंग बोलते हैं। तो फिर से यहाँ पे मैं एक टेबल बनाने वाला हूँ। ठीक है ना, इसमें कोई मैं आईडी नहीं देने वाला हूँ। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आप देख सकते हो, वहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन आने वाला है। और इस टेबल में आ जाते हैं हम लोग, और इस टेबल के आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें बॉर्डर लगाएंगे। ठीक है, तो जो बॉर्डर रहेगा इसका, ये भी यहाँ पर 0 रहेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग इसकी विड्थ जो सेट करेंगे। ठीक है ना, विड्थ हम यहाँ पे रखना चाहेंगे। देखिए, हम यहाँ पे पहले क्या बनाना चाहते हैं, इसके अंदर हम लोग मेनू बार बनाना। ठीक है ना, तो सबसे पहले विड्थ यहाँ पे सेट कर देता हूँ मैं, 85% तक की विड्थ यहाँ पे रहेगी, और 85 विड्थ रहेगी हमारे पास। उसके बाद सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग यहाँ पर दे देते हैं। तो सेल पैडिंग, ठीक है ना, सेल पैडिंग यहाँ पे देते हैं। सेल पैडिंग यहाँ पे मैं इसकी 15 रखूँगा, और उसके बाद यहाँ पे जो हमारी सेल स्पेसिंग है, जो सेल स्पेसिंग है, ठीक है ना, उसको हम लोग यहाँ पर 0 रखेंगे। और अगली चीज़ यहाँ पर अलाइन हम लोग लगाएंगे। अलाइन चाहते हैं यहाँ पर सेंटर हो जाए। ठीक है ना, ठीक है, तो हमारा अलाइन क्या रहेगा, यहाँ पर सेंटर रहेगा। ठीक है, अब इसके अंदर आ जाते हैं, इस टेबल के अंदर, और इसके अंदर पहली टीआर यानी पहली टीआर के अंदर आ जाते हैं, और पहली टीआर के अंदर हम लोग आ जाते हैं, और यहाँ पे पहला टेबल डेटा यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, पहला टीआर जो हमारा डेटा है वो क्या है, तो ध्यान से देखिए, इस वेबसाइट के अंदर ये हमारा क्या है, दीपक राज, और ये फॉन्ट ऑसम आपको बनाना है। ठीक है ना, ये कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से। तो टीडी के अंदर आएंगे, और टीडी के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर, हमारे पास कोई और ऑप्शन तो है नहीं, तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है फ़ॉन्ट। ठीक है ना, फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर
इसको हम लोग क्लोज करेंगे। लेकिन फॉन्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, इसका फेस चेंज करेंगे, ठीक है। फेस का मतलब होता है कि कौन सा फॉन्ट लगाना चाहते हैं, एरियल या कुछ भी आप लगा सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो यहाँ पे मैं एरियल लगाने वाला हूँ, फॉन्ट इसका एरियल हो जाएगा। उसके बाद अगली चीज़ यहाँ पे लगाने वाला हूँ कलर, ठीक है। जो मैं कलर यहाँ पे सेट करने वाला हूँ, ठीक है, मैं कलर सेट कर देता हूँ। तो ये कलर क्या रहेगा, ये ब्लैक आपका कलर रहेगा। उसके बाद मैं अगली चीज़ जो सेट करने चाहता हूँ वो है कि साइज, ठीक है ना। साइज यहाँ पे मैं इसका 5 रख देता हूँ। और उसके बाद इस फॉन्ट के अंदर आ जाते हैं। अब जो मैं लिखने वाला हूँ ये यहाँ पर बनेगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्पैन लगाऊंगा, स्पैन, ठीक है ना। और इस स्पैन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास लगाएंगे। बस अब ध्यान से देखिएगा, ये क्लास जो लगाने वाले हैं इससे हमारा आइकन बनेगा यूजर का, ठीक है ना। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखिए ये वाली जो लाइन लिखी है इसी आइकॉन को बनाने के लिए लिखी गई है। ये बाहर से आपकी सीएसएस आ रही है। तो यहाँ पे मैं क्लास लिखूंगा फा, ठीक है ना। इस क्लास का नाम होता है फा, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपको एफ ए लिखना होता है फा। उसके बाद आप लिखोगे यूज़र। उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे सर्कल। तो जैसे मैंने यहाँ पे सर्कल लिखा, आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक सर्कल बनकर आ चुका है ना। इंटरेस्टिंग चीज देखिए, यहाँ पे आपका सर्कल आ गया, ठीक है ना। तो हमको ये सर्कल बनाना था। उसके बाद अगली चीज यहाँ पर हमको करनी है, इसकी एरिया को ना थोड़ा सा हेडेन करेंगे हम। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एरिया हिडन। और एरिया हिडन की वैल्यू मैं क्या कर दूंगा, ट्रू कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो एरिया रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा हिडन रहेगा। तो ये स्पैन का काम खत्म हुआ। स्पैन का काम खत्म होने के बाद फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा अपना नाम। देखिए ध्यान से, ये हमारा काम तैयार हो गया। तो देखिए यहाँ पर आपका दीपक राज लिखकर तैयार हो चुका, ठीक है ना। तो यहाँ तक का हमारा काम हो गया। यानी मैंने यहाँ पर पहले टीआर के अंदर एक टीडी लिखा और टीडी के अंदर हमने दो चीज़ काम किया। पहला मैंने सर्कल बना लिया और दूसरी चीज़ हमने अपना नाम भी लिख दिया। तो दो चीज़ें हो गई कमाल की, ठीक है। चलिए अब इस टीडी के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और टीडी यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, इस टीडी के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक और टीडी यहाँ पर लगाएंगे। लेकिन इस टीडी के अंदर हम लोग कोई टेक्स्ट नहीं लिखना चाहते हैं, हम थोड़ा सा चाहेंगे स्पेस आ जाए। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर नॉन ब्रेकिंग स्पेस लगाएंगे। तो इसको हम लोग एचटीएमएल के अंदर एंटिटी बोलते हैं। M% साइन लिखना है, NB नॉन ब्रेकिंग, ठीक है ना। और SP आप ऐसे लिखोगे तो इसका मतलब क्या होता है, ये नॉन ब्रेकिंग स्पेस होता है। यहाँ पे स्पेस तो आ जाएगा लेकिन हमारा कोई भी, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, स्पेस तो आ जाएगा लेकिन यहाँ पर कोई भी लाइन ब्रेक नहीं होगी। दैट्स कूल। अगली चीज़ यहाँ पर अगला कॉलम जो रहेगा वो कोई चीज़ यहाँ पे नहीं रहेगा। मतलब कॉलम तो बन गया लेकिन यहाँ पे अगर मैं कुछ लिखता तो कुछ चीज़ आ जाती। देखो ध्यान से, जैसे मैंने डी लिख दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये डी डी आपका आ रहा है। तो मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि ये डी डी ना आए, ठीक है ना। तो इसलिए मैं क्या बनाऊंगा, यहाँ पर नॉन ब्रेकिंग स्पेस बनाऊंगा, ठीक है ना। तो ये मैंने यहाँ पर टी डी में बना दिया। और अगली चीज़ अब यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ पर बनाएंगे अगला टीडी, ठीक है ना। ध्यान दीजिए अगले टीडी में हम लोग यहाँ पर क्या बनाने वाले, अगले टीडी के अंदर हम लोग यहाँ पर बनाने वाले एंकर टैग। यानी हम लिखेंगे होम, ये देखिए ध्यान से, होम, अबाउट, सर्विसेज, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर लिखी हुई हैं इसको हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो चलो देखो, सबसे पहले टीडी लिखेंगे। टीडी के अंदर हम लोग एंकर टैग लगाएंगे। ये हमारा एंकर टैग है। एंकर टैग के अंदर अभी मैं क्या लिखने वाला हूँ, हैश लिखूंगा, होम लिखूंगा। मैं वो आपको बता दूं, अगर किसी भी एंकर टैग के अंदर हैश लिख दिया जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि हम लोग सेम टैग पेज के अंदर हम लोग रेफरेंस यहाँ पर पास करेंगे, सेम पेज के अंदर पाथ यहाँ पर सेट कर रहे हैं, ठीक है ना। हमने होम लिख दिया और उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉन्ट, थोड़ा सा मैं चेंजेस करना चाहता हूँ, ठीक है ना, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, पहली चीज़ मैं यहाँ पर सेट करने वाला हूँ इसका फेस, ठीक है, थोड़ा सा फेस चेंज करेंगे हम लोग। तो जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ होम, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे देखिए आपका होम लिखा हुआ है लेकिन ये होम जो लिखा हुआ है ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना अच्छा हम यहाँ पर चाहते हैं। तो क्या काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा फेस चेंज करते हैं। तो हम लिखेंगे फेस,
और फेस यहाँ पर जो रहेगा, ठीक है ना, उसको एरियल कर देते हैं। देखिए अभी वो फेस आपका चेंज हो गया है। अगली चीज़ जो हम यहाँ पर चेंज करने वाले हैं वो हमारा है कलर। ठीक है, कलर थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैं कलर सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो F5 कर देंगे तो इसका आपका वाइट कलर आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैं साइज भी बड़ा करना चाहूँगा ताकि हमारी वेबसाइट में ये सारी चीज़ें थोड़ी अच्छी दिखाई दें। तो साइज में यहाँ पे मैं कर देता हूँ 4। तो देखिए ध्यान से, ये हमारा इतना काम आपका बन गया। ठीक है ना, तो ये हमारा होम आ गया। और इसके बाद क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास देखिए दूसरा क्या बनाना है हमको। ठीक है, दूसरा हमको बनाना था अबाउट। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे अबाउट लिख देंगे और यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख देंगे, अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अबाउट सेक्शन बन गया। अब उसके बाद फिर देखिए ध्यान से, अब आपके बनता चला जाएगा। एक और टीडी हम लोग यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। इस टीडी के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, अबाउट नहीं लिखेंगे। हमारी अगली चीज़ जो थी उसको हम लोग यहाँ पर सर्विसेज कर देते हैं। आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, ऐसी कोई है नहीं कि मैं जो भी बना रहा हूँ आपको सेम ही बनाना है। ठीक है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप यहाँ भी सर्विसेज कर देते हैं, सर्विसेज यहाँ पे मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे केवल मीनू बार बना सकते हो जो आप बनाना चाहते हो। ठीक है ना, मैं यहाँ पे सर्विसेज बना देता हूँ। उसके बाद फिर अगला में हमको क्या बनाना है, अगली चीज़ हमको बनानी है, और जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हो, यहाँ पे मैं टेस्ट1 कर देता हूँ। तो इस चीज़ को भी यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं। आप भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो सिंपली, मैं कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ ज़्यादातर। ठीक है ना, तो ये हमारा ये बन गया है। देखिए ये सारी चीज़ें आपकी बन रही। अब हमारे पास लास्ट में अचीवमेंट बचता है, इसको भी बना लेते हैं हम लोग। तो डी कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी हम लोग सेट कर देते हैं। ठीक है, अचीवमेंट्स यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग। और यहाँ भी हम लोग इसको सेट कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक खुद ही सेट करनी है। आप इसके अलावा भी कुछ बनाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग आप लोग यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा अचीवमेंट बन गया। और इसको बाद हम लोग लास्ट में एक और चीज़ बनाने वाले हैं, अचीवमेंट्स के बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट। ये कॉन्टैक्ट, तो देखिए हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट बना लिया। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट आ गया। तो आप ध्यान से देखिए, अ होम, अबाउट, सर्विसेज, टेस्टिमोनियल्स और इसके बाद अचीवमेंट। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर क्रिएट कर ली है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास लास्ट में कॉन्टैक्ट भी आ गया। तो कुल मिला के हम देखते हैं तो हमारा मीनू बार बनकर क्या हो चुका है, यहाँ पर तैयार हो चुका है। ठीक है, तो हमने पहला काम यहाँ पे कर लिया है, हमारा मीनू बार बनकर यहाँ पर तैयार हो चुका है। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जो हमारी ये ईडी है, ठीक है ना, यहाँ पे कॉन्टैक्ट बनाने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस टीआर को बंद करेंगे। और इस टीआर को बंद करने के साथ साथ हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपनी इस टेबल को भी बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे देखिए टेबल भी आपकी बंद हो गई है। फिर हमारा टीडी बंद हो जाएगा, और टीडी बंद होने के बाद हमारा टीआर बंद होगा, टीआर बंद होने के बाद हमारा टेबल भी यहाँ पर बंद हो जाएगा। तो ये हमने पहला स्टेप खत्म कर लिया है, यानी हमारा मीनू बार बनकर तैयार हो। तो आप चाहो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये हमने देखिए बहुत अच्छा मीनू बार यहाँ पर बनाकर तैयार कर दिया। तो पहला काम क्या किया हमने, यहाँ पे लिंक्स लगाई। ठीक है, टाइटल सेट किया। उसके बाद हमने यहाँ पे टेबल बनाई जिसमें ये सारा काम हमने किया है। ठीक है ना, सेल पैडिंग्स वगैरह लगा के, फॉन्ट फेस, नॉन ब्रेकिंग स्पेस, ये सारे हमारे एंकर टैग्स थे। यहाँ तक हमने सारा काम यहाँ पर कर लिया है। उसके बाद हमने टेबल को यहाँ पे क्लोज किया।
तो टेबल क्लोज करने के बाद ये हमारा हेडर बनकर क्या हो गया है, तैयार हो गया। तो चलो देखते हैं ईवी इसका आउटपुट कैसा आ रहा है। ये देखिए बहुत ऑसम सी वेबसाइट आपकी है। तो यहाँ तक आ गए हो यार, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करो। और चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका दूसरा पार्ट बनाएंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो चलो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर स्टार्ट कर। ओके गाइस, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं अपना होम, ठीक है ना। तो होम के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे कमेंट लगा देता हूँ, ठीक है ना। हमारा हेडर सेक्शन बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो गया है, जैसा आपने यहाँ पर देखा कि जो हमारा हेडर सेक्शन है बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं, ये हमारा होम सेक्शन है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर कमेंट से स्टार्ट करते हैं ताकि हमको अलग अलग यहाँ पे आइडिया लगता चले। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ स्टार्ट होम, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ एंड होम। तो दो चीज़ें यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं, एक तो स्टार्ट होम और दूसरा एंड होम। तो यहाँ पे ये लाइन भी कमेंट कर देते हैं और आपका ये लाइन। इसके बीच में जो हम लोग यहाँ पर लिखने हैं, अच्छा मैं आपको बता दूँ कि यार कमेंट है, ठीक है ना। कमेंट किसके लिए होता है कि हमको पता चलता है कि हमारा कहाँ पे हेडर ओपन हो रहा है, कहाँ पे हेडर आपका एंड हो रहा है, या जो भी चीज़ें आप यहाँ पर देना चाहते हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब अपना होम यहाँ पर बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो होम बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा हेडर तैयार हो गया, तो हेडर को हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। सबसे पहले वहाँ पे मैं एक टेबल बनाऊँगा, ठीक है ना, टेबल। और इस टेबल की आईडी यहाँ पर हम लोग होम रखेंगे, ठीक है, क्योंकि बाद में हमको क्या करना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है ना, इसको लिंक करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ। ये हमारी टेबल बन गई, ठीक है ना। कवर टेबल के अंदर कुछ एट्रीब्यूट हम लोग यहाँ पर सेट करते हैं, जैसे मैं पहले सेट कर देता हूँ बॉर्डर, ठीक है ना। जो इसका बॉर्डर रहेगा वो 0 रहेगा। उसके बाद मैं यहाँ पर इसकी थोड़ी सी विड्थ सेट कर लेते हैं अपन लोग, ठीक है। जो हमारी ये विड्थ रहेगी इस टेबल की, इसको हम लोग 100% रख लेते हैं। 100% हमारी विड्थ रहेगी, ठीक है, पूरा कवर करेगा ये। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सेल पैडिंग हमको कितनी देनी है, तो हम यहाँ पे सेल पैडिंग लिख देते हैं। सेल पैडिंग हमारी 0 कर देते हैं, हमको ज़्यादा सेल पैडिंग की ज़रूरत नहीं रहेगी। और उसके बाद हम यहाँ पर सेल स्पेसिंग की बात करते हैं, ठीक है ना। जो हमारी सेल स्पेसिंग रहेगी वो भी हमारी यहाँ पर 0 रहने वाली। ओके, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा बीजी कलर जो लगाना है, ठीक है ना, बीजी कलर, ठीक है। ये आपका एक एट्रीब्यूट होता है बीजी कलर, जो कि बैकग्राउंड चेंज करता है। उसको हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। ये हमारा बैकग्राउंड कलर लग जाएगा। और बैकग्राउंड कलर लगाने के बाद यहाँ पर चलते हैं, टीआर ओपन करेंगे, यानी टेबल की रो। और टेबल रो ओपन करने के बाद पहला टेबल का डेटा यहाँ पर लिखने वाले हैं। इस टेबल डेटा के अंदर वापस मैं यहाँ पे एक टेबल बनाने वाला हूँ, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, अभी आपको थोड़ा सा आपको कुछ दिखाई दिया होगा, बहुत मस्त चीज़ बनने वाली है, ठीक है। अगली चीज़, इस टेबल के कुछ एट्रीब्यूट हमको यहाँ पे सेट करने पड़ेंगे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर मैं इसका बॉर्डर जो है वो 0 सेट करूँगा। बॉर्डर 0 सेट करने के बाद जो इसकी विड्थ है, ठीक है, उसको यहाँ पे मैं 85% लूँगा। 85, ये इनर टेबल है, याद रखिएगा, नेस्टिंग कर रहा हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे मैं सेल स्पेसिंग लूँगा, सेल पैडिंग लूँगा, सॉरी, सेल पैडिंग। और सेल पैडिंग यहाँ पे जो मैं लेने वाला हूँ वो रहेगी मेरी 15, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे मैं जो सेल स्पेसिंग लेने वाला हूँ, ठीक है ना, वो सेल स्पेसिंग मेरी यहाँ पे क्या होगी, 0। और इस टेबल को हम लोग अलाइन करेंगे। तो अलाइन यहाँ पे इस टेबल जो हमारी रहेगी वो सेंटर में दिखनी चाहिए। कहाँ पे, सेंटर पे, ठीक है। तो ये हमारी टेबल कहाँ पे दिखेगी, सेंटर पे टेबल आपको दिखाई देने लगी। चलिए इस टेबल के अंदर आ जाते हैं, पहली टीआर के अंदर टीडी, ठीक है ना। और टीडी के अंदर हम लोग आएंगे, और इस टीडी के अंदर हमको करना क्या है, देखो, इस टीडी के अंदर हम लोग सबसे पहले अलाइन लगाएंगे, ठीक है, प्रॉपर। अलाइन कहाँ पे चाहिए, हम अलाइन चाहते हैं सेंटर आ जाए, तो अलाइन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेंटर आपको दिखाई देगा। और सेंटर देखने के बाद हम यहाँ पे वी अलाइन लगा सकते हैं। वी अलाइन का मतलब होता है वर्टिकल अलाइन, ठीक है ना, वर्टिकल अलाइन। वर्टिकल अलाइन जो यहाँ पे आप लगा सकते हो, ठीक है ना। वर्टिकल अलाइन में हम यहाँ पर मिडिल लगाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पे मिडिल आपको लगा देना है। और उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक हेडिंग बनाएंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे लगाऊंगा S3 एक हेडिंग।
और इस हेडिंग के अंदर आ जाएंगे और हेडिंग के अंदर मैं यहाँ पे क्या इस्तेमाल करने वाला हूँ, फॉन्ट, क्योंकि हमको कलर वगैरह भी तो देना पड़ेगा यार, तभी तो अच्छा दिखेगा। ठीक है ना, यहाँ पे फॉन्ट लगाने वाला हूँ। फॉन्ट में यहाँ पे लिखूंगा हाय, ठीक है ना, आप जो लिखना चाहते हो लिख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे आई लगा देंगे, ठीक है ना, आई एम, ठीक है। उसके बाद यार अपना नाम आप लिख दो मस्त तरीके से। मैं यहाँ पे दीपक राज अपना नाम लिख देता हूँ, आप अपना नाम लिख सकते हो। देखो ये जो नाम है आपको यहाँ पर शो करने लगा, ठीक है ना, आई एम दीपक राज। और अभी क्या करना है ना, इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग करनी है। तो हमारे पास क्या है, पहली बात तो हमारा फेस आता है, स्मॉल में लिखते हैं हम लोग, वैसे कैपिटल में लिख सकते हो पर उतना अच्छा आपको दिखेगा नहीं, तो हमको लिखना है फेस। फ़ॉन्ट का फेस जो आप करना चाहते हो, तो हम लोग फ़ॉन्ट का फेस एरियल कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो एरियल आपको दिखने लगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। कलर क्या करूँ, कलर वाइट वाइट कर देते हैं यार, एस करके आपको FF लिखना है, ठीक है, 6 टाइम। ये आपका कलर आपका बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा फ़ॉन्ट आपका ख़त्म हुआ। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं यार, साइज। आपको भी लग रहा होगा कि साइज़ अच्छी होनी चाहिए, साइज़ इसकी 6 कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए आपका दीपक राज यहाँ पे आ चुका है। और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर इस हेडिंग को यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। तो हमारे पास थर्ड हेडिंग आपकी आ गई। उसके नीचे क्या लिखना था हमको, उसके बाद हमको लगाना था फ्रीलांस प्रोग्रामर, ओके। तो ये चीज़ यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, आप टाइप कर लेना, मैं कॉपी कर लेता हूँ। चलिए उसके बाद यहाँ पर हेडिंग 3 के बाद हमको क्या बनाना है, H2 बनाना है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा हम लोग यहाँ पर H2 बनाने वाले हैं। चलिए ठीक है, एसटीडी के अंदर आ जाते हैं। एसटीडी के अंदर रहकर ही हम क्या बनाएंगे, H2 बनाएंगे, ठीक है ना, हेडिंग 2। और हेडिंग 2 के अंदर यहाँ पर हम आ जाते हैं, थोड़ा सा लिखेंगे फॉन्ट, क्योंकि हमको स्टाइलिंग लेनी होगी, ठीक है। फॉन्ट लिखेंगे और इस फॉन्ट के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रीलांस प्रोग्रामर। ये अभी आपको उतना अच्छा नहीं दिख रहा है जितना हमको चाहिए। करना क्या है देखो, बस आपको ना यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करना है। क्या क्या चेंजेस करना है, जैसे मैं यहाँ पे चीज़ें लिख देता हूँ, यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। आप भी कॉपी पेस्ट कर ले सकते हो। जैसे मैंने कलर दे दिया, ठीक है ना, और ये दे दिया, साइज़ दे दिया, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें, साइज़ थोड़ी सी बड़ी रखूँगा उससे 1, मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया है, ठीक है ना। और इसके बाद कलर यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखे। आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने ये कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे लगा दिया, तो आई थिंक हमारी वेबसाइट इतना तक तो अच्छी दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं, ये वेबसाइट यहाँ तक अच्छी दिखाई दे, ओके। यहाँ तक की हमारी वेबसाइट बनकर तैयार हो चुकी है, ठीक है ना। तो ये हमारा, इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है, ये हमारा स्टार्ट होम तैयार हुआ, H2 हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है ना। H2 के बाद मैंने TD बंद किया, TR बंद किया, ये हमारा टेबल बंद हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद ये TD बंद हो जाएगी, फिर हमारी TR बंद हो जाएगी, उसके बाद हमारी टेबल बंद हो जाएगी। तो ये हमारा होम का काम बनकर कंप्लीट हो चुका है। तो आप देख सकते हो ये हमारी होम स्लाइड है, ठीक है ना। तो होम में मैंने क्या किया, एक टेबल बनाई होम, ठीक है ना, जिसकी आईडी रखी गई। और इस टीआर के अंदर हमने यहाँ पर एक टीडी बनाया, एक ही रो के अंदर बनानी है, एक टेबल बनाया। टेबल के अंदर फिर से टीआर, टीडी, अलाइन वगैरह कर दिया, बी लाइन आपका मिडिल रहेगा, ठीक है ना। एक हेडिंग लगा दी, आई एम दीपक राज, और उसके बाद H2 यहाँ पे लगा दिया, फ्रीलांस प्रोग्रामर। इसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पे फेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो वेबसाइट बना रहे हैं केवल HTML का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर मैं CSS लिख रहा होता तो शायद ये काम बहुत आसान होता, ठीक है ना। लेकिन अगर केवल आपके पास केवल HTML की नॉलेज है, तब भी आप एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर CSS का इस्तेमाल करके बाद में कई सारी ऑसम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। फिलहाल हम लोग अभी HTML की वेबसाइट पे ध्यान देते थे। देखिए यहाँ पे ध्यान से, हमारा ये होम यहाँ से स्टार्ट हुआ और होम यहाँ पर एंड हो गया। फिलहाल देखिए हमारी वेबसाइट अभी कैसे दिख रही है। तो हाय, आई एम दीपक राज और फ्रीलांस प्रोग्रामर यहाँ तक आपका बनकर कंप्लीट हो चुका। तो ये हमने यहाँ पर दूसरा भी चीज़ होम अपना बनाकर तैयार कर लिया है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे होम है और उसके बाद ये हमारा अबाउट सेक्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाते हैं, हमारे पास होम है और उसके बाद हमारे पास क्या है, अबाउट सेक्शन है। दोनों सेक्शन आपके बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हमको जो तीसरा सेक्शन बनाना है अबाउट के बाद, ठीक है ना, होम बन गया,
हमारा हेडर बन गया, उसके बाद हमारा अबाउट सेक्शन अब हमको बना के तैयार करना है, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर बनाएंगे अबाउट सेक्शन। ओके गाइस, तो हम लोग यहाँ पर अभी अपनी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें हमने यहाँ पर होम तक का कंप्लीट कर लिया है, यानी जो हमारी वेबसाइट बन रही है। ठीक है ना, इसमें हमने पहले हेडर्स को क्रिएट किया, लिंक्स बना दी सारी, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे होम का सेक्शन बना के कंप्लीट कर लिया। अब हमको क्या बनाना है, यहाँ पर अबाउट का सेक्शन बनाना है। तो हमारी ओरिजिनल वेबसाइट में आप ध्यान से देखिए कि अबाउट का सेक्शन क्या है, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। यहाँ पे एक इमेज लगानी है और यहाँ पे फॉन्ट आपको लिखना है थोड़ा सा बड़ा, और उसके बाद फिर यहाँ पे अपने अबाउट के बारे में जो कुछ लिखना है आप लिख सकते हो। तो चलिए इस सेक्शन को हम लोग यहाँ पर जल्दी से क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने कोड पे, और उसके बाद क्या देखिए यहाँ पर होम आपका ख़त्म हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले कमेंट लगाएंगे स्टार्ट टू, अब क्या बनाने चल रहे हैं, अबाउट। तो यहाँ पे लिखने वाला हूँ मैं स्टार्ट अबाउट, और इंटर करने के बाद यहाँ पे लिखूँगा मैं एंड अबाउट। ठीक है, तो एंड अबाउट कर देता हूँ। दोनों को मैं जल्दी से कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, स्लैश दबा के। ठीक है, बहुत लोग पूछते हैं कि यार ये जल्दी से कमेंट कैसे कर देते हो। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, जिस भी लाइन को कमेंट आउट करना है VS कोड में या सबलाइन में भी आप, तो कंट्रोल के साथ स्लैश दबा सकते हो। तो स्लैश दबाओगे तो आपका कमेंट हो जाएगा, और स्लैश दोबारा दबाओगे तो आपका अनकमेंट हो जाएगा। कमाल की ट्रिक है, अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझको बताना कि इससे पहले आपको ये पता था या नहीं पता था। ओके, अगली चीज़ क्या करना है, यहाँ पर अबाउट टेबल यहाँ पर बनानी स्टार्ट करें। तो हम लोग सारा का सारा लेआउट कैसे बना रहे हैं, एक टेबल की मदद से। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक टेबल बना लेता हूँ जल्दी से। ठीक है, और इस टेबल की हम लोग यहाँ पर आईडी सेट करेंगे ताकि हम लोग नेविगेट कर पाएँ। और आईडी यहाँ पर क्या रखेंगे, जो इसका नाम है अबाउट। उसके बाद हमको यहाँ पर क्या रखना है, दूसरी चीज़ हम सेट करते हैं अपनी टेबल की बॉर्डर। ठीक है, तो बॉर्डर एट्रीब्यूट लगाया, बॉर्डर हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है ना, हमको कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो सेट करने वाले हैं वो है विड्थ। जो विड्थ चाहिए वो हमको 100% चाहिए, यानी फुल विड्थ चाहिए आपको। उसके बाद हमारे पास आती है सेल पैडिंग। ओके, सेल PADDING पैडिंग। ठीक है ना, कभी कभी VS कोड पुरानी चीज़ों को सजेस्ट नहीं करना यार, तो कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। फिलहाल आप ध्यान से देखिए सेल पैडिंग। सेल पैडिंग यहाँ पे मैं 0 रखूँगा, और उसके बाद फिर आता है हमारे पास सेल स्पेसिंग। ठीक है, सेल स्पेसिंग आप लगा सकते हो। सेल स्पेसिंग हम लोग क्या करेंगे, 0 रखेंगे। ठीक है, और सेल स्पेसिंग 0 करने के बाद यहाँ पर लास्ट चीज़ जो आती है उसको बोलते हैं वीजी कलर, यानी बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं रख देता हूँ 2929 का। ठीक है ना, तो ये हमारा बैकग्राउंड कलर बनकर तैयार हो जाएगा। ओके, तो हमने देखिए यहाँ पर विड्थ सेट कर दी है, सेल पैडिंग यहाँ पे सेट कर दी है, उसके बाद हमने यहाँ पे सेल स्पेसिंग लगा दी। चलिए अगला काम क्या करते हैं, हम लोग इसके अंदर आते हैं, और टेबल के अंदर जैसे आना होता है वैसे हमारे पास TR ओपन होता है। नट PR, टेबल की रो बनाएंगे, टेबल रो के अंदर आ जाएंगे, टेबल का डेटा बनाएंगे। अब टेबल का जो डेटा बनेगा वापस से फिर एक टेबल बनेगा। मैं यहाँ पे फिर से एक टेबल बनाने वाला हूँ, और इस टेबल का एट्रीब्यूट हमको सेट करना है। तो मैं यहाँ पे वापस से काम करता हूँ, यहाँ से कुछ चीज़ें कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, बाद में हम लोग यहाँ पे चेंजेस कर देंगे। ठीक है, तो इस टेबल में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बॉर्डर 0 रखेंगे, लेकिन विड्थ थोड़ा सा कम रखेंगे, 85%। ठीक है ना, 85 रखेंगे। उसके बाद जो हमारी सेल पैडिंग है, ठीक है ना, सेल पैडिंग जो रहेगी वो हमारी रहेगी 15। वापस से सेल स्पेसिंग हमारी जो रहेगी वो 0 रहेगी। अलाइन हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर एक चीज़ और सेट करना पड़ेगा, बैकग्राउंड कलर नहीं सेट करना है, वो वापस आपकी सेट होगी। यहाँ पे हमको अलाइन सेट करना है। जो अलाइन रहेगा वो कहाँ पे दिखना चाहिए, वो हमको दिखना चाहिए सेंटर में। तो हम यहाँ पे सेंटर लगाएंगे। ठीक है ना, इतना काम आपको करना है। उसके बाद हमको करना है, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक हेडिंग बनाएंगे। ठीक है ना, जो अबाउट मी की जो हेडिंग बनानी है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कमेंट लगा के, ताकि आपको पता चले हेडिंग स्टार्ट। ठीक है, हेडिंग स्टार्ट, और इसी के साथ यहाँ पर हेडिंग एंड। दो चीज़ें यहाँ पे लिख सकता हूँ।
हेडिंग स्टार्ट और हेडिंग एंड। यहाँ पे मैं क्या बनाने वाला हूँ, यहाँ पर हेडिंग बनाने वाला हूँ। तो इसके अंदर आ जाते हैं, यहाँ पे मैं टी आर ओपन करूँगा, टी आर ओपन के बाद मैं टी डी ओपन करूँगा, स्टेबल डेटा के अंदर आएंगे और इसकी सेट करेंगे हाइट, है ना। थोड़ा सा आप समझिए क्या, यहाँ पे इसकी हाइट सेट करेंगे, 1 मिनट की हाइट जो रहेगी वो टी डी के अंदर रहेगी, ठीक है। हम लोग यहाँ पर इसकी हाइट सेट करेंगे, हाइट जो रखेंगे हम 180 रखेंगे इसकी, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। इसको हम लोग यहाँ पे अलाइन करेंगे, अलाइन जो रहेगा वो हमारा सेंटर वापस से रहेगा, सेंटर। और अगली चीज़ जो हम यहाँ पर करेंगे वी अलाइन, ठीक है ना। और जो बी अलाइन यहाँ पर रखेंगे तो हम लोग यहाँ पर इसको मिडिल कर देंगे, ठीक है ना, यानी बीच में दिखना चाहिए। और अगली चीज़ जो करनी है हमको, थोड़ा सा कॉल स्पैन लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। कॉलम को स्पैन करेंगे, कितने कॉलम्स को, 2 कॉलम को आपस में मर्ज करेंगे ताकि थोड़ा सा बड़ा दिखाई, ठीक है ना। कॉल स्पैन को यहाँ पर मर्ज करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अबाउट, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अबाउट यहाँ पे लिख देंगे, अबाउट मी। तो चलो देखो अभी कैसा दिख रहा है ये भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए छोटा सा अबाउट मी यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी इसी की हमको क्या करनी है, स्टाइलिंग करनी है, ठीक है। तो चलो स्टाइलिंग कैसे करेंगे, जो आपको ये अबाउट मी दिख रहा है, इस अबाउट मी को हम लोग क्या करेंगे, फॉन्ट के अंदर डाल देंगे। कैसे, मैं यहाँ पे लगाऊंगा फॉन्ट, ठीक है, और इस फॉन्ट के अंदर इसको लिख देंगे। और यहाँ पर हमको क्या करना है, इसमें अंदर चेंजेस करना है। सबसे पहले मैं फेस चेंज करता हूँ, फेस क्या किया जाए वही वापस से एरियल कर देता हूँ, ठीक है। और फेस करने के बाद मैं कलर थोड़ा सा चेंज करूँगा इसका, ठीक है, कलर लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। और अगली चीज़ इसकी साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, तो साइज़ यहाँ पे लिख देता हूँ, साइज़ यहाँ पे कर देता हूँ 6, ठीक है। चलो देखते हैं कितना बड़ा भी दिख रहा है हमारा। ओके, अबाउट में इतना बड़ा दिख रहा है, इसमें देखते हैं। हाँ, इतना ही बड़ा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हो। चलिए अबाउट मी का यहाँ पे हमारा काम खत्म हो गया। उसके बाद क्या चाहिए, यहाँ पर हमको एक नीचे क्या लगा हुआ है, छोटी सी लाइन लगी हुई है, ठीक है ना, ध्यान से। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, इसको हम बना सकते हैं हॉरिजेंटल रूलर की मदद से, ठीक है ना। तो इसके नीचे लगा देते हैं, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एच आर। देखो जैसे मैंने एच आर लगाया ना, तो ये पूरे पे लग रहा है और ऐसा हमको नहीं चाहिए। तो हमको कितना लगाना है, छोटा सा लगाना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा विड्थ, ठीक है ना। एच आर की जो विड्थ रहेगी वो हम यहाँ पे 70 या 75 जो भी आपको, 75 कर देता हूँ। और 75 लगाने के बाद इसका कलर, ठीक है ना, जो कलर है आपको लगाना, कलर मैं सेम रखूँगा यार, ये वाला कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, सूट कर रहा है मेरी थीम को। तो ये कलर मैंने सेट कर दिया। और चलिए देखिए अभी अबाउट में कुछ ऐसा दिख रहा है, तो ठीक है, इतना काफ़ी है, ठीक है ना। तो अबाउट में यहाँ पे सेक्शन कंप्लीट हो रहा है इधर। अगली चीज़ जो हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, ये हमारी हेडिंग है, ठीक है ना। हेडिंग टी आर के बाद यहाँ पे हो गई कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा दूसरी टी आर ओपन करेंगे, ठीक है ना। हम यहाँ पे दूसरी टी आर पे चलेंगे। दूसरी टी आर के अंदर आने के बाद फिर से मैं यहाँ पे टी डी लिखूँगा, ठीक है ना। और इस टी डी के अंदर थोड़ा सा मैं विड्थ सेट करूँगा, विड्थ, ठीक है ना। जो इसकी विड्थ रहेगी वो 40% रहेगी ऑफ द स्क्रीन, यानी ये आपका थोड़ा सा ऐसा समझिए कि 40% लेगा आपकी टेबल का, ठीक है ना, टीडी। अब विड्थ सेट करने के बाद वापस से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी इमेज को लगाने वाले हैं। जी हाँ, आईएमजी, आईएमजी में एसआरसी, एसआरसी का मतलब हमारी कौन सी इमेज। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। ये वाली जो इमेज आप देख रहे हो ना, इस इमेज की बात हो रही है, तो अभी इधर हमको लगाना पड़ेगा। उसके बाद इधर टेक्स्ट लिखेंगे। देखो इमेज कैसे लगेगी, तो हमको क्या देना होता है, आईएमजी लगाना है। आईएमजी में एसआरसी, एसआरसी का मतलब सोर्स देना होता है। तो यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ, मेरे पास एक इमेज है मी, ठीक है ना, मी डॉट पी एन जी। और अल्टरनेटिव में यहाँ पे दे देता हूँ माई पिक। या एक काम करते हैं, दीपक राज ही लिख देता हूँ यार डायरेक्ट, क्या दिक्कत है, क्या बोलते हैं, सही है ना, दीपक राज। ओके, मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ। अभी चल के देखते हैं, तो हमारी जो इमेज है यहाँ पर लग चुकी है, ठीक है ना।
लेकिन जो इमेज है वो काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, छोटा करते हैं थोड़ा। तो इमेज छोटा करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इमेज जहाँ पे आप लगाते हो, ठीक है ना, तो पहले तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट आपने दे ही दिया है। इसकी आप विड्थ या हाइट आप सेट कर सकते हो। जैसे मैं विड्थ यहाँ पे सेट कर देता हूँ 90%, ठीक है ना, मैंने सेट कर दिया है 90%। देखिए क्या हो जाएगी ये इमेज तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो है, तो इतना थोड़ी बड़ी रहेगी इमेज। काम करता हूँ 90 ऐसे रख देता हूँ। बहुत ज़्यादा छोटी हो रही है इमेज। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा-सा हम लोग यहाँ पर सेट करेंगे, इसकी विड्थ। 90 पिक्सल करके देखते हैं कितना आता है, अभी भी बहुत छोटी आ रही है इमेज, ठीक है। तो इमेज के लिए हम थोड़ा-सा सेट करेंगे, 50% कर लेते हैं, देखते हैं क्या सेट होता है। अभी भी बहुत ज़्यादा आ रही है, क्या किया जाए? काम करता हूँ, 200 पिक्सल कर देता हूँ विड्थ। तो अभी जो हमारी इमेज है वो बहुत ज़्यादा छोटी-बड़ी हो रही है, तो हमको सेट करना पड़ेगा। तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट डाल दिया मैंने। अल्टरनेटिव टेक्स्ट डालने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि विड्थ थोड़ी-सी कम करता हूँ, 600 पिक्सल लगाता हूँ सबसे पहले, ठीक है? चल के देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा बड़ी आ रही है, थोड़ा और कम करते हैं, 400 पिक्सल करते हैं। आई थिंक इज़ द बेटर ऑप्शन। थोड़ा-सा और छोटा कर लेते हैं बस। आई थिंक थोड़ा-सा छोटा, ठीक है ना? तो आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको सेट कर सकते हो, ठीक है ना? विड्थ में यहाँ पे 350 कर देता हूँ, ठीक है? बस अब इतनी मेरी इमेज इतनी काफ़ी है, सफिशिएंट है। अपने इसको अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो, ठीक है ना? मैं यहाँ पे कर देता हूँ यार 390। ओके, ये अब हमारी सेम सेट है। आप अपनी अकॉर्डिंग हाइट और विड्थ यहाँ पे सेट कर सकते हो। फिलहाल मैंने यहाँ पे सेट कर ली है, अब मुझको इतना अच्छा लग रहा है, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हो जितना आपको यहाँ पर करना हो, ठीक है ना? चलिए ठीक है, इमेज हमारी लग चुकी है। इमेज लगाने के बाद क्या करना है हमको यहाँ पर, ये हमारा टीडी बंद हो चुका है, ठीक है ना? हमने टीआर ओपन किया था, यहाँ पे विड्थ सेट की 40%, उसके बाद हमने आईएमजी यहाँ पे लगा दी अपनी, उसके बाद अल्टरनेटिव यहाँ पे टेक्स्ट अपना लिख दिया और ये हमारी विड्थ है, इसको हमने सेट कर दिया, ठीक है ना? और इस टीडी के बंद करने के बाद यहाँ पे हमारा क्या होता है, अगली चीज़ यहाँ पे हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं, ठीक है ना? दूसरे कॉलम में। तो दूसरे कॉलम में यहाँ पर मैं सबसे पहले तो टीडी लिखूँगा और टीडी लिखने के बाद जो हमारा विड्थ बचा हुआ है, ठीक है ना? तो आपको पता है कितना विड्थ बचा हुआ है, जैसे ऊपर मैंने 40 ले लिया है तो नीचे मैं 60% ले लूँगा। ये पूरा आपका कवर कर लेगा, ठीक है ना? और उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखूँगा फ़ॉन्ट, ठीक है? फ़ॉन्ट, ठीक है ना? और फ़ॉन्ट को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे इसके अंदर, ठीक है ना? इसके अंदर हम लोग लगाएँगे H2 और H2 के अंदर यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो क्या लिखा हुआ था अपनी साइट पे चल के देख लेते हैं। आई एम पैशनेट प्रोग्रामर, ओके। ये चीज़ यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? और मैं डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चीज़ आ गई, ठीक है? और अगली चीज़ यहाँ पर हमारे पास क्या थी कि H2 के तुरंत बाद क्या-क्या चीज़ें और लिखी हुई थी। ये बहुत सारी चीज़ें हैं यार, अबाउट सेक्शन में जाके आप खुद ही टाइप कर सकते हो या लोरियम आप लिख सकते हो, ठीक है ना? H2 के बाद मैंने ये सारी चीज़ यहाँ पे लिख दी हैं, ठीक है ना? और कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है, फिलहाल आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें सेट कर दी हैं। फिलहाल चलते हैं और देखते हैं अपनी वेबसाइट पे कैसा अभी दिख रहा है। ये हमारी मेन वेबसाइट है, तो अभी आपको कुछ ऐसा दिख रहा है और इसको हमको थोड़ा-सा करना पड़ेगा चेंज।
ठीक है। तो चेंज करने के लिए मैंने बताया यहाँ पे आ जाते हैं और सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगा, फेस। ठीक है ना, फेस यहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे तो हमारा फेस जो होता है हम लोग एरियल लगाने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग यहाँ पे सेट करने वाले हैं कलर। ठीक है ना, तो कलर हमने बताया यहाँ पे हम लोग वाइट सेट करने वाले हैं जो हमारा कलर वहाँ पे था। ठीक है ना, तो F371 1B ये हमारा कलर लग जाएगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम यहाँ पे साइज सेट करने वाले हैं, साइज। तो जो हमारा साइज रहेगा वो हमारा रहेगा यहाँ पर 4। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे सेट कर दी है। चल के देखते हैं अभी हमारी वेबसाइट पे। तो ये हमारा सेट हो गया है। ये कलर हमने थोड़ा सा गलत सिलेक्ट कर लिया, इसको वाइट करना पड़ेगा। ओके, तो इसको FF कर देते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोबारा। ओके, ये हमारा अबाउट सेक्शन बनकर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू गाइस, यहाँ तक आप बने हुए हैं। देखिए हमारी वेबसाइट बनकर कंप्लीट यहाँ तक हो गई है। तो हमारा अबाउट सेक्शन भी बनकर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये हमारा अबाउट सेक्शन है। उसके बाद जो हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ये हमारा अबाउट सेक्शन बनकर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, अबाउट के बाद जो हमको बनाना है उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं सर्विसेज। ठीक है ना, तो हमको अगला सेक्शन जो क्रिएट करना है उसको हम लोग यहाँ पर सर्विसेज बोल रहे हैं। तो देखिए ये हमारा अबाउट सेक्शन का कोड है। ठीक है ना, यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ से मैंने अबाउट शुरू किया है, 55 अपनी विड्थ ली है, सेल पैडिंग हमने ली है 15 पिक्सल की। ठीक है ना, और उसके बाद सेल स्पेसिंग यहाँ पर हमने यहाँ पर 0 कर ली है। लाइन आपका रहेगा सेंटर, हमने लाइन सेंटर कर लिया। ये सारी चीज़ें कर ली, हाइट वगैरह सेट कर लिया। और ये सारी चीज़ें लगाने के बाद हमारा ये यहाँ से यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा अबाउट सेक्शन बनकर कंप्लीट हो चुका। दोबारा देख सकते हो यहाँ से। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ तक हमारा अबाउट सेक्शन बनकर कंप्लीट हो चुका। तो अबाउट सेक्शन के बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है जिसको हम लोग यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है ना, उसके बाद उसका नाम है यहाँ पर सर्विसेज। ठीक है ना, तो ये हमारा अबाउट सेक्शन है। ठीक है, अबाउट सेक्शन आ गया। अब हमको बनाना है यहाँ पे सर्विसेज सेक्शन। तो चलिए देखते हैं सर्विसेज सेक्शन कैसे बनेगा। ओके गाइस, तो अब हम लोग यहाँ पर अबाउट सेक्शन बनाने के बाद अब लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं सर्विसेज के बारे में। तो देखिए यहाँ पे हमारा एंड अबाउट हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं और इंटर हिट करके जल्दी से मैं यहाँ पे एक कमेंट डाल देता हूँ। ठीक है, अब लोग क्या बना रहे हैं, सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पर सर्विसेज का स्टार्ट करने वाले हैं, सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट सर्विसेज एंड दैट्स ऑल। यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा एंड सर्विसेज। एंड सर्विसेज यहाँ पर हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे कमेंट डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले अबाउट का सेक्शन बनके कंप्लीट हो चुका है। तो अगली चीज़ हमको क्या करनी है, यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे जल्दी से। और इस टेबल के अंदर वापस से हमको एट्रीब्यूट फिर से सेट करना है। ठीक है, आपको आइडिया लग गया होगा यार क्या क्या हम लोग कर रहे हैं बार बार। फिलहाल मैं यहाँ पे एक आईडी जल्दी से बना देता हूँ। आईडी का नाम यहाँ पे मैं सर्विसेज ही रखूँगा। ठीक है ना, क्योंकि हमको इसको लिंक बनाना होता है। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपनी इस टेबल के लिए कुछ बॉर्डर वगैरह सेट करेंगे। तो वापस से मैं बॉर्डर यहाँ पे 0 रखूँगा। ठीक है ना, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इसकी जो विड्थ है, ठीक है ना, उसको 100% रखूँगा ताकि फुल स्ट्रेच स्क्रीन पे आपको दिखाई दे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेल जो बार बार करते आए हैं, ठीक है ना, सेल पैडिंग। और सेल पैडिंग उसके बाद यहाँ पे मैं सेल पैडिंग यहाँ पे 0 रखता हूँ। और उसके बाद सेल स्पेसिंग भी यहाँ पे मैं इसकी 0 रखूँगा। सेल स्पेसिंग जस्ट 0। ठीक है ना, ये हमने सेट कर दिया। और इस टेबल का जो विजी कलर रहेगा यानी बैकग्राउंड कलर, विजी कलर जिसे बोलते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं C2, C0 और C3 कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा कलर आपको अलग सा देखने को मिलेगा। अब अपने अकॉर्डिंग भी कलर यहाँ पे सेट कर सकते हो, ऐसा नहीं है।
और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर टी आर यानी पहली टेबल रो स्टार्ट करेंगे। पहली टेबल रो के अंदर पहला टेबल डेटा मतलब पहला कॉलम आपको बनाना है। इसके अंदर फिर से हमको बनानी है टेबल, और इस टेबल के अंदर वापस से हमको सेट करने हैं एट्रीब्यूट। ठीक है ना। अब इस एट्रीब्यूट के अंदर क्या क्या चीज़ें हमको करनी है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले मैं वापस से बॉर्डर जो है उसको यहाँ पे 0 रखूँगा, क्योंकि मुझको कोई बॉर्डर यहाँ पे नहीं लगानी है। जो हमारी विड्थ रहेगी इसकी भी 85% ऑफ द टेबल रहेगी। ठीक है ना। उसके बाद जो हमारी सेल पैडिंग रहेगी वापस से एक काम करते हैं यार, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं सेल्फ पैडिंग, और सेल पैडिंग यहाँ पे मैं रखूँगा 15, और जो सेल स्पेसिंग रहेगी वापस से मेरी क्या रहेगी 0 रहेगी। अगली चीज़ रहेगी टेबल जो अलाइन रहेगी वो प्रॉपर आपकी सेंटर करने वाला हूँ, ताकि हमको बीच बीच में यहाँ पर दिखाई दे। ठीक है, चलिए ओके। ये हमें टेबल के अंदर नेस्टिंग कर रहे हैं, टेबल यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया। अगला काम जो हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है, वो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे। ठीक है ना। तो हेडिंग स्टार्ट, तो जैसे मैंने वहाँ पे हेडिंग बनाई थी वैसे यहाँ पे भी यहाँ पे मैं हेडिंग बनाने वाला। ठीक है ना। तो यार एक काम करता हूँ, या तो मैं टाइप करूँ या तो मैंने अभी कहीं यहाँ पर हेडिंग बनाई थी, एक मिनट, यहाँ पे ओके, ये मैंने यहाँ पर एक हेडिंग बनाई हुई थी। तो ये वाली हेडिंग यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यार, अपने से वेबसाइट से कर रहा हूँ, किसी दूसरे से नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो इसको मत भूलना मुझे को कि ये मैंने गलत कोई काम किया। ठीक है ना। तो देखो इस हेडिंग के अंदर आ जाते हैं, टी आर में लगा देता हूँ, टेबल रो, टेबल रो के अंदर आ जाता हूँ। ठीक है ना। तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर हेडिंग बना देता हूँ। देखो ध्यान से, तो ये आपस से मैं दिखा देता हूँ, आप सोचोगे क्या कर दिया इन्होंने। ठीक है, आप ओपन हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ और इसके अंदर मैं सेम हेडिंग यहाँ पे यानी टी आर ओपन टी डी, ठीक है ना, और यहाँ पे फॉन्ट वगैरह सेट करेंगे। अगली चीज़ यहाँ पर बस इतना काम करना है, देखो ध्यान से, कि जहाँ पे आपने लिखा था अबाउट मी, ठीक है ना, जहाँ पे आपने लिखा था अबाउट मी, वहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ सर्विसेज। बस इतना सा छोटा सा काम मैं करने वाला हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ सर्विसेज, उसके बाद यहाँ पे एच आर लगाऊंगा 75 का, कलर यहाँ पे सेट कर दूंगा। कलर थोड़ा सा यार चेंज कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा पहले देखता हूँ कैसा कलर दिख रहा है। तो ये सर्विसेज आ गई है, SERVICES, ठीक है ना। तो ये हमारा सर्विसेज आ गई है। सर्विसेज में हम जो कलर यहाँ पे सेट करने वाले हैं 2929 का कलर यहाँ पे सेट कर देते हैं। ठीक है, तो अभी देखो एक सर्विसेज आपको कुछ ऐसी दिखाई दे रही, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अगली चीज़ जो हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है, अगली चीज़ जो हम यहाँ पे करने वाले हैं, ये हमने यहाँ पे देखिए हेडिंग को बनाकर क्रिएट कर लिया, यानी हेडिंग हमारी बन चुकी है। ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे हमारा टीआर भी बंद हो चुका है, हमारी हेडिंग भी क्लोज हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, दूसरी टीआर ओपन करते हैं। ठीक है ना। तो टीआर लिखा, टेबल रो अपनी ओपन कर ली, और टेबल रो के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले टीडी बनाएंगे। टीडी के अंदर आएंगे और टीडी के अंदर आने के बाद सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसकी विड्थ सेट करूँगा। तो यहाँ पे नहीं, ओपनिंग में सेट करनी है विड्थ। ठीक है ना। जो विड्थ रहेगी इसकी मैं लेता हूँ 33%। ठीक है ना। और इसके अंदर आ जाते हैं, और इसके अंदर मैं एक एंकर टैग लगाने वाला हूँ। एंकर टैग मैंने लगा दिया, और एंकर टैग लगाने के बाद यहाँ पर लिखूँगा सर्विस 1। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, सर्विस, ठीक है ना, 1.html। ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एंकर टैग को क्लोज करूँगा। ठीक है ना। एंकर टैग के अंदर हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक IMG लगाएंगे। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर मैं यहाँ पर एक IMG लगाऊंगा। तो मैं भी बताऊंगा कि इससे क्या हो रहा है। ठीक है ना। और उसके बाद हमारे पास क्या होती है, हमारे पास जो इमेज है, जैसे सर्विसेज 1 यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पे हमारा ये लग जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर अल्टरनेटिव टेक्स्ट में यहाँ पे मैं दे देता हूँ सर्विस
ठीक है ना, जो आपको देना है। जैसे मैं यहाँ पे सर्विस 1 दे रहा हूँ, अल्टरनेटिव टेक्स्ट, और ये हमने क्या किया, यहाँ पर एंकर टैग क्लोज किया है। IMG के अंदर मैं इसकी विड्थ जो है सेट कर देता हूँ, ये 100% इमेज आपकी दिखनी चाहिए। ओके, ये हमने यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं लिखने वाला हूँ, तो एक बार मैं देखना चाहूँगा कि अभी हमको कैसा दिखाई दे रहा है। तो ये देखो, अभी जो इमेज है ये बहुत बड़ी आपकी इमेज यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है ना। जैसा आप देख रहे हो, विड्थ आपकी 100%, यहाँ पे बहुत बड़ी इमेज दिखाई दे रही है। अभी ये वापस इसको हम लोग सेट करने वाले हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये हमारा पहला TD बन के कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर दूसरा TD बनाएंगे, ठीक है। दूसरे TD के अंदर क्या करेंगे, हम लोग इमेज जो हमारी लगानी है, ठीक है ना, 33% ये भी रहेगा। तो इमेज हम लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे service2.html, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इमेज भी यहाँ पे 2 लगाएंगे, service2 की इमेज, ठीक है ना। और उसके बाद इसकी जो विड्थ रहेगी ये भी आपके 100% रहेंगी। ये हमारा दूसरा TD बन के तैयार हो गया। एंड सेम एज इट इट हम यहाँ पर एक थर्ड भी बना लेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, तीसरी भी हम लोग यहाँ पे TD बनाएंगे, विड्थ इसकी भी 33% यहाँ पर रखने वाले हैं, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे जो लिंक लगाएंगे वो service3.html की लगाएंगे, ठीक है ना। PNG नहीं लगाना, HTML। बाद में आप चाहो तो इसको यार रेफरेंस बना लेना अपने हिसाब से, ताकि एक नई वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 3 लिखने वाले हैं, और service3 यहाँ पे करते हैं, service2 यहाँ पे आपको करना है, ठीक है ना। तीनों की जो विड्थ है वो 100% है। उसके बाद ये हमारा TD क्लोज, TR क्लोज, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, TR जब हम लोग क्लोज कर रहे हैं, एक दूसरा TR यहाँ पे बना लेते हैं, केवल नॉन ब्रेकिंग स्पेस के लिए TD लिखेंगे। और TD लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर एक एंटिटी पास कर देंगे नॉन ब्रेकिंग स्पेस का, ठीक है ना। तो हमने M% लगाया, NB और SP, ठीक है ना, नॉन ब्रेकिंग स्पेस। उसके बाद ये हमारा TD1 TR1, और उसके बाद हमारी टेबल 1 TD1 TR1, ठीक है ना। उसके बाद हमारी ये टेबल 1। ओके, चलिए देखते हैं अभी क्या हुआ है। क्या वेबसाइट जैसा हम सोच रहे थे वैसे दिखाई दे रही है? जी हाँ, एकदम बिल्कुल परफेक्ट वेबसाइट आपको दिख रही है। पर एक चीज़ यार समझ में नहीं आ रही, ये हमारा सर्विसेज है, ये सेंटर में आना चाहिए ना। सेंटर में नहीं आ रहा है, ये चीज़ यहाँ पे दिक्कत दे रही है। तो चलिए चेक करता हूँ, लेट मी चेक क्या दिक्कत जा रही है सर्विसेज के लिए। सर्विसेज कहाँ कहाँ है मेरे इसमें, तो लेफ्ट कर देता हूँ, सर्विसेज सर्विसेज। तो यहाँ एक जगह सर्विस लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये वाला जो सर्विस है ये चीज़ यहाँ पे काम। तो फॉन्ट फेस तो मैंने भी लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे हेडिंग जो स्टार्ट की है, हेडिंग में TR, अलाइन सेंटर भी किया हुआ है, सेल्फ हेडिंग भी यहाँ पे 15 दी हुई है, साइज 6 दी हुई है, फॉन्ट फेस सर्विसेज, और फॉन्ट है बी अलाइन मिडिल कर रखा है। दिक्कत क्या है, सब कुछ तो प्रॉपर है, क्या दिक्कत जा रही है इसमें। लेट मी चेक, कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है जिससे ये हमारा सेंटर पे नहीं आ रहा है। देखते हैं क्या दिक्कत जा रही है। सर्विसेस, तो सबसे पहले मैंने TR ओपन किया, उसके बाद हमारे पास TD है, TD में हाइट हमने सेट किया है, ठीक है। और हाइट के बाद मैंने अलाइन किया है सेंटर, उसके बाद बी अलाइन किया है मैंने मिडिल। कॉल स्पैन, ओके, कॉल स्पैन यहाँ पे 2 का नहीं रहेगा, 3 का रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि कॉल स्पैन हमको 1 का ज़्यादा करना पड़ेगा। चलो अब देखते हैं, ठीक है, क्योंकि पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, हमारे पास 3 इमेज है ना, 3 कॉलम को हमको स्पैन करके यहाँ पे लगाना हो सर्विसेज, ठीक है ना।
और अगली चीज़ क्या थी कि इसका कलर, आई थिंक कलर थोड़ा सा चेंज है, तो वापस चलते हैं, कलर सेट करते हैं अपने इसका, ठीक है। तो हम जो कलर यहाँ पे लगाने वाले हैं किसके लिए, सर्विसेज के लिए, ठीक है ना। तो 29, 29 एंड 29 ये कलर लगा लेते हैं। चलते हैं वापस, देखते हैं वेबसाइट सही दिख रही, ओके, लेट्स फाइन। अभी हमारी वेबसाइट क्या है, एकदम अच्छे तरीके से दिखाई दे रही है। यहाँ पे सर्विसेज भी आपकी आ चुकी है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ये सारी चीज़ें हैं, होम काम कर रहा है मेरा, अबाउट काम कर रहे हैं, एंड सर्विसेज पे क्लिक करते हैं तो हमारा सर्विसेज काम कर रहा है। तो ओके गाइस, यहाँ तक की वेबसाइट आपकी बनकर बहुत अच्छे से दिख भी रही है, ठीक है ना। आपको मज़ा आ रहा होगा इस कोर्स के साथ। तो हमारा यहाँ पे सर्विसेज तक का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमको जो अगला सेक्शन क्रिएट करना है वो है आपका टेक्स्ट मॉन्यूल्स का। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। तो इसके लिए जल्दी से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो ये सर्विसेज का, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अच्छे से आप इस पर कोडिंग कर सकते हो। तो आपकी वेबसाइट बहुत अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें मैंने EMG वगैरह लगा दी। अच्छा, एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, जैसे ये इमेज है आपकी, ठीक है ना, इस पे आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे कैन नॉट गेट बता रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे आप क्लिक करो ना तो आपकी एक इमेज ओपन हो जानी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लिक करो तो ये इमेज आपकी ओपन हो जानी। मैं एक काम कर सकता हूँ जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं HTML ना देखिए डॉट यहाँ पे PNG देने वाला, ठीक है ना। HTML नहीं देता हूँ। अगर आप पेज बनाओगे तो अच्छी बात है कि सर्विस टू पेज पे नेविगेट कर पाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे PNG लगा देते हो तो एक चीज़ इससे हो जाएगी कि इमेज हमेशा एक नई टैब पे ओपन होगी। तो लेट मी करेक्ट दिस, ओके, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अभी आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपकी इमेज ऐसी दिखेगी, है ना, कमाल की चीज़। वापस आओगे सोशल पे क्लिक करोगे तो सोशल आपको ऐसा दिख जाएगा, और इस पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिख जाएगा। तो अगर आप नहीं बनाना चाहते हो एक थर्ड पार्टी पेज जो सर्विस 1, सर्विस 2 या सर्विस 3 को डिनोट करे, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट आपको इमेज को एज अ पाथ यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक का हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने टेस्ट मॉनिटर्स की तरफ से। तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए भी कोडिंग। ओके गाइस, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर टेस्ट मॉड्यूल्स बनाने वाले हैं, ठीक है ना। मतलब जो आपकी वेबसाइट में काम कर रहे हैं और प्रशंसा के लायक हैं, आप उनका यहाँ पे नाम जिक्र कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए अभी तक जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया है, ठीक है ना, तो हम आपको बता दें हमने यहाँ सर्विसेज क्रिएट कर लिया है, ठीक है ना। ये हमारी मेन वेबसाइट है जिसको हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं फ्रॉम द स्क्रैच। तो अभी हमको क्या बनाना है, यहाँ पर सर्विसेज हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है, अभी हमको ये वहाँ पर बनाना है, ठीक है ना। टेस्टिमोनियल्स हमको बनाना है जो प्रशंसा पात्र हैं। तो इस चीज़ को बनाने के लिए सबसे पहले फिर से यहाँ पर हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा सर्विसेज सेक्शन यहाँ पे ख़त्म हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं स्टार्ट, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंड, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एंड भी हमको दिखाना होगा, ठीक है ना। तो इस दोनों लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ, इसके बीच में हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वापस से टेबल पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो वापस से एक टेबल बनाऊँगा, ठीक है ना। और इस टेबल के लिए कुछ हम लोग यहाँ पे एट्रीब्यूट सेट करेंगे, जैसे पहले मैं आईडी यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है ना। ये हमारी यहाँ पे आईडी रहेगी। आईडी में ध्यान रखना है कि हमको जब इसको बना रहे हैं आईडी को, ठीक है ना, तो वही नाम आपको रखना है जिस नाम से उसको लिंक बनाना चाहते हो, क्योंकि हमारी वेबसाइट में भी आपका यही नाम आपका शो करेगा लिंक करने पर। वापस से बॉर्डर सेट करते हैं। बॉर्डर में यहाँ पे 0 रखूँगा, फिर से मैं यहाँ पर विड्थ सेट करूँगा इसकी, ठीक है ना। जो विड्थ रहेगी वापस से मेरी 100% रहेगी, ठीक है ना। और विड्थ सेट करने के बाद वापस में मैं सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग 0 रखने वाला हूँ। तो सेल पैडिंग वापस से मैं 0 रखूँगा, उसके बाद फिर मेरा सेल स्पेसिंग, ठीक है ना, सेल स्पेसिंग वापस से मैं 0 रखूँगा। और इसका बीजी कलर थोड़ा सा चेंज रहेगा मेरा, ठीक है। तो बीजी कलर लगा देते हैं, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड यहाँ पे कलर लगा देता हूँ, ठीक है ना, 353535, ठीक है ना, ये हमारा बैकग्राउंड कलर रहेगा। और बैकग्राउंड कलर सेट करने के बाद वापस यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं TR लगा देता हूँ, ठीक है। TR लगाने के बाद वापस मैं यहाँ पे टेबल डेटा सेट करता हूँ। टेबल डेटा के अंदर वापस मैं एक टेबल बनाने वाला हूँ,
और इस टेबल के लिए हम लोग क्या सेट करेंगे, यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट वापस से सेट करने वाले हैं। अब क्या क्या एट्रीब्यूट रहेंगे, वापस से मैं एक काम करता हूँ यार, जल्दी से, ज़्यादा मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ तक मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, आप भी कर सकते हो, अपने ही वेबसाइट से कर रहा हूँ, किसी दूसरे की नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे जो विड्थ रहेगी, ठीक है ना, उसको मैं वापस से 85% रखने वाला हूँ। जो मेरी सेल पैडिंग रहेगी, ठीक है ना, सेल पैडिंग मैंने बताया आपको, वापस मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ 15, ठीक है ना। जो हमारी सेल पैडिंग रहेगी 15 रहेगी। उसके बाद जो हमारी सेल स्पेसिंग रहेगी वो बाई डिफ़ॉल्ट आपकी 0 रहेगी। और इस टेबल को हम लोग अलाइन करेंगे वापस से सेंटर पे। अलाइन लिख दीजिए आप, सेंटर, ठीक है। तो हमारा ये अलाइन क्या हो जाएगा, आपका सेंटर हो जाएगा। तो सेल स्पेसिंग आपकी 15 आ जाएगी, सेल स्पेसिंग, ठीक है, सॉरी, सेल पैडिंग हमारी रहेगी 15, सेल स्पेसिंग हमारी 0, अलाइन आपका सेंटर रहेगा, प्रॉपर टेबल सेंटर पे आ जाएगी। नेस्टिंग पे हम लोग काम कर रहे हैं, नेस्टेड टेबल यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, इस टेबल के अंदर आ जाएंगे और इस टेबल के अंदर आने के बाद वापस से हमको क्या बनाना है, हेडिंग्स बनानी है, ठीक है ना। तो हेडिंग बनाने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वापस मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्टार्ट हेडिंग, ठीक है ना। और उसके बाद इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड हेडिंग। तो हम लोग यहाँ पर एक एंड में हेडिंग बनाएंगे, ठीक है ना। तो हेडिंग बनानी है, ठीक है ना। तो हेडिंग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या करना है हमको, यहाँ पे हम लोग यहाँ पर टी आर ओपन करेंगे, टेबल का रो, टेबल का और ओपन करने के बाद हम टी डी लगाएंगे, टेबल का डेटा लिखने वाले हैं। टेबल का जो डेटा रहेगा, इस टेबल डेटा जो रहेगा, ठीक है ना, इसकी हम लोग सबसे पहले हाइट सेट करेंगे, ठीक है ना। जो मैं हाइट चाहता हूँ 180 का इसकी हाइट रहेगी। और उसके बाद यहाँ पे अलाइन इसको करूँगा मैं सेंटर में, तो सेंटर अलाइन रहेगा हमारा टेबल का ये वाला डेटा, मतलब जो हेडिंग बना रहे हैं। उसके बाद फिर भी अलाइन आपका रहेगा, ठीक है ना। बे लाइन इसको मैं यहाँ पे मिडिल रखूँगा, वापस मैं चाहता तो यहाँ पे कॉपी कर सकता हूँ, ऊपर मैंने एक बार वापस बनाया है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे मुझको कॉलिंग स्पैन करनी होगी, कॉल स्पैन, और कॉल स्पैन का यहाँ पे मैं 3 रखूँगा क्योंकि पहला जो हमारा टेबल डेटा रहेगा वो 3 कॉलम्स के बराबर रहेगा। कैसे, मैं आपको दिखा दूँ, जैसे कि यहाँ पे आ जाओगे तो आकाश गुप्ता, ठीक है ना, आकाश गुप्ता 3 बार लिखना है। तो ये जो टेस्टिमोनियल है, ये 3 कॉलम्स को कवर कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, कॉल स्पैन यहाँ पर 3 लगाए हुए हैं, ठीक है ना। इस चीज़ यहाँ पे लगाएंगे। अगला काम जो हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, थोड़ा-सा मैं फ़ॉन्ट पे ध्यान दूँगा, क्योंकि हमारे पास सीएसएस हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो फ़ॉन्ट से सारे कामों को करने होंगे। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, फ़ॉन्ट लगा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है ना। हमको यहाँ पे लिख लेना है टेस्टिमोनियल, मैंने लिख दिया। अब चलो देखते हैं ध्यान से अभी क्या हुआ है, मेन वेबसाइट पे आ जाओ। अभी यहाँ पे टेस्टिमोनियल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या कर देंगे, इसका फेस चेंज कर देते हैं, फेस वापस से एरियल सेट कर देते हैं, ठीक है ना। वापस से हम लोग यहाँ पर इसका कलर सेट कर देंगे। तो कलर आपने देखा होगा जो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, F3, ठीक है ना, 971B, ये हमने कलर लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे हम इसकी साइज जो रख रहे हैं इस समय 6 की रख रहे हैं। तो आप चल के देखते हैं अभी हमारी वेबसाइट कैसी दिख रही है। ओके, ये हमारी चीज़ आ गई है टेस्टिमोनियल, और टेस्टिमोनियल हमने यहाँ पे लगा लिया है, ठीक है ना। टेस्टिमोनियल के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, HR, हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइन में हम लोग 2 चीज़ें पास करेंगे। पहली चीज़ जो विड्थ 75 में लेने वाला हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे मैं कलर इसका सेट कर दूँ, ठीक है ना। कलर थोड़ा-सा ऑसम आपका रहेगा, मैं हैश कलर यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, F3 971B का, ठीक है। तो चलो देखो अभी हमारा कलर कैसा दिख रहा है, टेस्टिमोनियल अच्छा दिख रहा है कलर, ओके। तो ये हमारी हेडिंग बनकर हो गई है कंप्लीट, ठीक है ना। तो हेडिंग का काम हमारा खत्म हो चुका है। हेडिंग का काम खत्म होने के बाद हम लोग यहाँ पर वापस से क्या करेंगे, यहाँ पर टीआर बनाएंगे, ठीक है, टीआर। और इस टीआर के अंदर क्या करेंगे, हम लोग टीडी बनाएंगे, ठीक है, टेबल डेटा।
और इस टेबल का डेटा का थोड़ा सा हम लोग यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं देखो विड्थ जो इसको रखूँगा तीनों इक्वल रखने वाला है, मैं 33% रखूँगा तो इक्वल विड्थ आपकी बन जाएगी। वी अलाइन सेंटर कर, वी अलाइन मिडिल करूँगा, ठीक है ना। वी अलाइन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टॉप कर देते हैं, थोड़ा ऊपर दिखेगा तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। वी लाइन मैंने यहाँ पे टॉप कर दिया। उसके बाद वापस से मैं यहाँ पे लगाऊंगा फॉन्ट, ठीक है ना। और इस फॉन्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे कुछ लगाएंगे, अभी देखते हैं ध्यान से क्या क्या यूज करेंगे। लेकिन इसके अंदर हम लोग जहाँ पे S3 लगाएंगे और S3 के अंदर यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, नाम लिखने वाला हूँ। तो मैं क्या काम करूँगा यहाँ पर, ठीक है, अपना नाम लिख रहा हूँ, आप कोई भी नाम यार सजेस्ट करके आप लिख सकते हो जिसको आप यहाँ पे समर्पण देना चाहते हो, ठीक है ना। या जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनका नाम भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। आप बोल सकते हो कि यार आप दूसरा कोड बनाओ, कोई दूसरा बनाएगा, आप सबका नाम मेंशन करके एक साथ आप ये यहाँ पर ये चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है, ठीक है ना, फॉन्ट यहाँ पे लिख दिया है। अभी चलो देखते हैं अभी कैसा दिखाई दे रहा है। तो अभी यहाँ पे देखो दीपक राज कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, तो इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, ठीक है ना। दीपक राज सबको दिखाई दे रहा है, तो चेंजेस क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे फॉन्ट पे आ जाता हूँ, इसका फेस चेंज करना है आपको, ठीक है ना। तो फेस एरियल, अब तो आपके मुंह पे रट गया होगा ऐसे। फिर हम इसको कलर सेट करेंगे, ठीक है ना। जो कलर रहेगा हमारा वापस से आपको 6 बार FF कर देना है, कलर आपका वाइट बन जाएगा, देखो ध्यान से, ठीक है। दीपक राज आपका आ गया यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सेट यहाँ पे आ जाना है और अलाइन सेंटर कर देना है, बस इतना काम करना है। अलाइन कर देना है सेंटर, ताकि कहाँ पे दिखाई दे, एकदम सेंटर पे दिखाई दे। तो ध्यान से देखिए आपका सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। चलो ये हमारा काम वहाँ पे सेंटर पे आ चुका है, ठीक है ना। हमने यहाँ पे ये चीज़ें सेट कर ली है फॉन्ट में। अब फॉन्ट में सेट करने के बाद वापस हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, काम करता हूँ मैं ये चीज़ें यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे फेस मैंने यहाँ पे एरियल कर लिया है, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद कलर थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा इसका, ठीक है, थोड़ा सा कलर यहाँ पे चेंज करूँगा। तो कलर कर दूँगा C2 C0 C3, ठीक है, ये हमारा कलर रहेगा। और कलर लिखने के बाद क्या करूँगा, यहाँ पर मैं हेडिंग नहीं लिखूँगा, इसके अंदर कोई हमको टेक्स्ट लिखना है। अब क्या टेक्स्ट लिखना है, तो देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे जो लिखा हूँ ना यही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। आप चाहो तो लोरम लगा सकते हो अपने लिए, तो यहाँ पे मैं ये चीज़ यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। और इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा। चलो अब देखते हैं वहाँ पे कैसा दिख रहा है हमारे पेज के ऊपर। तो अभी ध्यान से देखो तो कुछ ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, ओके। अभी करना क्या है कि ये हमने एक यहाँ पे TD बना ली है, ठीक है ना, एक TD हमने वहाँ पे क्रिएट कर ली है STR के अंदर। अब क्या करना है कि यहाँ से, ठीक है ना, एरियल है और उसके बाद आप यहाँ पे देख ही रहे हो जो चीज़ें हैं। अभी हमको क्या करना है कि यहाँ पर 3 ऐसे आपको बनाने, ठीक है ना। यहाँ पे 3 आपको TD ऐसे ही क्रिएट करने हैं। बाकी सारी चीज़ें आपको सेम रहेगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे 3 बार इसको ऐसे, ये हमारा सेकंड टाइम बन गया और ये हमारा थर्ड टाइम बन गया, 3 टाइम आपका बन गया। तो चलो देखते हैं अभी हमारा कैसा दिख रहा है। ओके, तो ये हमारा देखिए दीपक राज और दीपक राज 3 जगह हमारा जैसा हम चाहते थे वैसा हमारा यहाँ पे सेट हो चुका है। तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ था और यहाँ भी आप देखिए ध्यान से आपका ऐसा ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। तो हमारे जो टेस्टिमोनियल है यहाँ से यहाँ तक आप चीज़ें देख रहे हो, 3 चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है। और एक चीज़ हम लोग, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो ये चीज़ें हमको यहाँ पर देखने को मिली, ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो आप ध्यान से एक बार दोबारा देख सकते हो चीज़ों को। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक टेबल डेटा बनाया है, ठीक है ना, टेबल डेटा।
टेबल डेटा के अंदर हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें सेट की हैं ये भी याद रखना। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर सेट करनी है, ठीक है ना। टीआर हमने ओपन किया, उसके बाद यहाँ पे हमने यहाँ पे हेडिंग बनाई है, ठीक है ना। जो भी आपको यहाँ पे हेडिंग बनानी होगी हेडिंग बना सकते हैं। हेडिंग एंड करने के बाद हमको विड्थ यहाँ पे टीडी लगाना है 33% की, और उसके बाद यहाँ पे हमने वी लाइन लिखा हुआ है। अच्छा, एक काम यहाँ पे मिस्टेक हो रही है हम लोग थोड़ा सा कि हम लोग वी लाइन हमने यहाँ पर आ जाते हैं नीचे। ओके, तो हमने यहाँ पे हेडिंग ख़त्म की है, बी लाइन हमने क्या किया है, टॉप कर दिया है, ठीक है ना। तो जो बी लाइन है हमारा यहाँ पे टॉप रहेगा, उसके बाद कलर का नाम हमने सेट कर दिया है और यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लिख दी। एक चीज़ जो हमारी मिस्टेक यहाँ पे दिखाई दे रही है, जैसा मैं आपको बताऊँ, क्या हो रहा है कि हमारा जो दीपक राज है वो बीच में नहीं आ रहा है। लेट मी चेक यार, क्या दिक्कत जा रही है हमारे कोड में कि दीपक राज बीच में क्यों नहीं आ रहा है। तो अलाइन सेंटर यहाँ पे यार मिस्टेक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे भी मिस्टेक है, काफ़ी जगह मैंने मिस्टेक कर दी, कॉपी पेस्ट भी किया था। अलाइन सेंटर आपका दिख गया है। अभी वापस आ जाते हैं। ओके, अब हमारा जो अलाइन है वो प्रॉपर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से हमने देखिए यहाँ पे टेस्टमोनियल भी कंप्लीट कर लिया है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स हम लोग कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट है, फॉन्ट हमने यहाँ पे चेंज कर लिया है, ये हमारी चीज़ यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। तो ये चीज़ बनाने के बाद थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं। हमारे पास ये टीडी है, ठीक है ना, टीडी कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद यहाँ हमारे पास टीआर क्लोज हो चुका है। ये हमारा बाहर वाला जो टीआर था वो क्लोज हो चुका है, और उसके बाद यहाँ पर मैंने एक केवल टीडी यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, टीआर वैसे ही, ताकि नॉन ब्रेकिंग एक स्पेस आ जाए, टीडी बना दूंगा। और टीडी के अंदर बस केवल इतना लिखूंगा, कॉल स्पैन। यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है, थोड़ा सा अच्छा लिखेगा। कॉल स्पैन में 3 यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है ना। और क्या करूँगा, यहाँ पर एक एंटिटी लगाऊंगा नॉन ब्रेकिंग का, नॉन ब्रेकिंग एसपी का, ठीक है, नॉन ब्रेकिंग स्पेस का। उसके बाद TD1 TR1, और उसके बाद हमारा टेबल, ये सब चीज़ें यहाँ पर बंद हो जाएंगी, टेबल बंद हो जाएगा। और उसके बाद देखिए हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है, ओके। तो अभी हमारी वेबसाइट, ठीक है ना, थोड़ी सी आपको सही दिख रही है, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पर ये वेबसाइट आपको दिख रही है। तो हमारा सर्विसेज के साथ टेस्टमोनियल भी कंप्लीट हो चुका है। सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो सही दिख रहा है, टेस्टमोनियल्स पे क्लिक करेंगे, ओके। कोई अभी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, एक मिनट, लेट मी चेक क्या दिक्कत जा रही है। ये हमारे टेस्टमोनियल्स पे मुझे लगता है कोई स्पेलिंग की मिस्टेक हुई है, करेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारा टेस्टमोनियल कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। तो आईडी मैंने ये बनाई है टेस्टमोनियल, कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे जो हम लिंक किए हैं ऊपर चल के वहीं पे देखना पड़ेगा, अबाउट सर्विस टेस्टमोनियल्स, ओके। यहाँ पे हमने यल एस लगाया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हमको एस लगाना पड़ेगा, एक मिनट। सर्विसेज सर्विसेज, यहाँ पे भी हमको ई एस लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, टेस्टमोनियल्स, ओके। अभी हम देखते हैं, हमारी वेबसाइट पे आ जाते हैं, टेस्टमोनियल्स पे हम लोग क्लिक करते हैं तो देखिए टेस्टमोनियल आपका आ गया, ओके। तो अभी हमारी वेबसाइट एकदम फाइन काम कर रही है, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं जा रही है, हमारी वेबसाइट अच्छे तरीके से काम कर रही है। तो अब देखिए हमारी वेबसाइट होम सेक्शन चल आपका बन गया, उसके बाद हमारा अबाउट सेक्शन क्रिएट हो चुका है, उसके बाद हमारा टेस्टमोनियल कंप्लीट हो चुका है। अब अगली चीज़ जो हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं उसका नाम है अचीवमेंट सेक्शन, ठीक है ना। अचीवमेंट बनाना है, उसके बाद कॉन्टैक्ट, और उसके बाद आपकी वेबसाइट हो जाएगी बनकर कंप्लीट।
तो चलिए देखते हैं और बनाते हैं अचीवमेंट सेक्शन को। ओके गाइस, तो अब हमने यहाँ पर टेस्टिमोनियल भी अपना कंप्लीट कर लिया है। वेबसाइट जो हम लोग यहाँ पे वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, टेस्टिमोनियल्स के बाद जो अगली चीज़ हमको यहाँ पर क्रिएट करनी है वो है हमारी अचीवमेंट, ठीक है ना। तो अगर आपने लाइफ में बहुत सारी अचीवमेंट की है तो यहाँ पर आप फोटोज़ वगैरह डाल सकते हो, ठीक है ना। नहीं की है तब भी आप कॉपी पेस्ट कहीं से करके आप डाल सकते हो, ठीक है ना। ग्रुप फोटोज़ है तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग यहाँ पर जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कमेंट लगाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो कमेंट से क्या होता है ना, आजकल तो कमेंट से बहुत कुछ हो जाता है सर। फिलहाल लेकिन हम लोग यहाँ पे कमेंट लगाने वाले हैं। हम लोग कमेंट लगाएंगे अच्छे काम के लिए, ठीक है ना, ताकि हमको पता चल जाए कि हम लोग कौन सा कोड किसके लिए लिखे हुए हैं। तो हम यहाँ पे अचीवमेंट का कोड यहाँ पे लिखना स्टार्ट करने वाले। उसी तरीके से बनाएंगे जैसे हम लोग यहाँ पर क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं टेबल लिखने वाला हूँ, ठीक है ना। टेबल के अंदर हम लोग यहाँ पर आईडी क्रिएट करेंगे और आईडी में वही आप पास करेंगे जो हमको बनाना होगा, ठीक है ना। तो हमने टेबल बनाई, उसकी आईडी का नाम क्या रखा, अचीवमेंट रखा, ताकि हम लोग वहाँ पर उसको लिंक क्लिक करने पर सेम जगह पर हम लोग यहाँ पर लोकेट कर पाएँ। उसके बाद यहाँ पे हम वापस से वही सारी चीज़ें सेट करेंगे। बॉर्डर इसका 0 सेट करने वाले हैं। फिर हम इसकी विड्थ जो सेट करते हैं उसको 100% रखेंगे क्योंकि हमारी आउटर टेबल रहेगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग। तो सेल पैडिंग में यहाँ पर वापस से 0 करने वाला हूँ आउटर टेबल के लिए। फिर यहाँ पे मैं सेल स्पेसिंग करने वाला हूँ। जो हमारी सेल स्पेसिंग रहेगी बाय डिफ़ॉल्ट हम वापस 0 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे बीजी कलर का मतलब बैकग्राउंड कलर टेबल के क्या रहेगा, तो मैं वहाँ पे रखने वाला हूँ C2 C0, ठीक है ना। और उसके बाद C3, ये हमारा बैकग्राउंड कलर रहेगा टेबल का। उसके बाद इस टेबल के अंदर यहाँ पर आने के बाद, ठीक है ना, सेल पैडिंग हमने यहाँ पे लगा दी, सेल स्पेसिंग 0 कर दी, बीजी कलर आपने सेट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद हम वापस से क्या करेंगे, अपनी TR ओपन करेंगे। TR के बाद हम लोग TD ओपन करेंगे और इस TD के अंदर वापस आने के बाद वापस से हम एक टेबल बनाने वाले हैं। इस टेबल के अंदर आ जाते हैं और इस टेबल के अंदर वापस से हम कुछ चीज़ें सेट करेंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा कॉपी करना चाहूँगा ताकि जल्दी से ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे जो हम लोग बॉर्डर रखने वाले हैं वापस से 0, विड्थ हम 85% वापस सेट करेंगे। 85% यहाँ पे लेना चाहिए। जो हमारी सेल्फ की पैडिंग है, ठीक है ना, बाय डिफ़ॉल्ट हम वापस से 15 यहाँ पे सेट करेंगे। सेल स्पेसिंग जो रहेगी वापस 0 रहेगी और टेबल वापस से अलाइन जो रहेगी वो हमारी सेंटर में रहेगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सेंटर कर दिया। सेंटर करने के बाद वापस से हम क्या करेंगे, इसके अंदर का TR ओपन करेंगे, इसके अंदर का TD लगाएंगे और TD लगाने के बाद वापस हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे, ठीक है ना। तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक हेडिंग अभी बनाई थी। वापस से सेम हेडिंग दोबारा लिखने से अच्छा है कि यार मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो स्टार्ट हेडिंग यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। तो दोबारा मैं यहाँ पे बनाना ही चाहता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, पता है मुझे, मैं थोड़ा-सा आलस कर रहा हूँ, पर आप लोग यार टाइप कर लेना, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टार्ट हेडिंग कर दी, TR टेबल की यहाँ पे हाइट मैंने 180 कर दी, अलाइन सेंटर कर दिया, बी लाइन मिडिल कर दिया, सारी चीज़ समझा रहा हूँ। ऑल स्पैन अब की बार मैं 2 करूँगा क्योंकि मुझको 2 ही कॉलम में यहाँ पे काम करना है। दोनों कॉलम कौन से हैं पहले मैं दिखा भी देता हूँ। तो पहले कॉलम में यहाँ पे लिस्ट ऑफ आइटम्स आ जाएँगे, दूसरे कॉलम में हमारे पास एक फ़ोटो आ जाएगी। इसलिए हम लोग यहाँ पर जो अचीवमेंट्स रहेगा, हेडिंग जो रहेगी, है ना, ये जो हेडिंग्स हैं इसको हम लोग केवल 2 कॉलम यहाँ पे स्पैन करने वाले हैं। उसके बाद देखो फ़ॉन्ट फेस हमने यहाँ पे एरियल लगा दिया, कलर यहाँ पे मैं चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। इस कलर का चेंज कर देता हूँ 292929, ठीक है ना। और इसकी 6 रहेगी और टेस्टिमोनियल की जगह यहाँ पे अब की बार जो हमारी हेडिंग का नाम रहेगा वो अचीवमेंट है। वापस से उसके नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे, कलर्स यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है ना। जो आपको कलर लगाना होगा मैं 292929 लगा देता हूँ वापस से। तो देखते हैं अभी कैसा दिख रहा है। मेन वेबसाइट मेरी यहाँ पे हम लोग क्रिएट करें। ओके, अचीवमेंट्स अच्छा दिख रहा है ना। अच्छा, कैसा दिख रहा है आप मुझको ज़रूर बताना, कमेंट में टाइप करके ज़रूर बताना ये अचीवमेंट्स कलर कैसा लग रहा है, ठीक है। चलो आगे क्रिएट करते हैं हम लोग।
तो ये हमारा हेडिंग बन के यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और उसके बाद यहाँ पे हमारी ये पहली रो आपकी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमने यहाँ पे टीडी बंद किया है। टीडी के बाद क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर टीआर बंद करते हैं, ठीक है ना। दूसरी रो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग दूसरी रो स्टार्ट करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखता हूँ टीआर, दूसरी रो यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ टीडी। टीडी के अंदर कुछ करना है, देखो मैं यहाँ पे पहली चीज़ बताऊँगा। जो पहला कॉलम रहेगा कुछ ज़्यादा कंटेंट लिखना है इसके अंदर, तो हम उसकी विड्थ को क्या करेंगे ना 75 करें, कुछ ज़्यादा कर दें, आई थिंक 66 कर देता हूँ, 66% कर देता हूँ। और उसके बाद वी अलाइन, ठीक है ना। वी अलाइन क्या कर देता हूँ उसको, मतलब कि वर्टिकल अलाइन में क्या करता हूँ उसको टॉप पे रखूँगा। कहाँ पे रखूँगा, टॉप पे रखूँगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या लगाता हूँ, फॉन्ट लगा देता हूँ। तो आप भी याद रखना फॉन्ट लगाना है आपको। और फॉन्ट लगाने के बाद क्या करूँगा, इसके लिए थोड़ी सी चीज़ें हमको करनी पड़ेंगी। क्या क्या काम करना पड़ेगा, फॉन्ट में सबसे पहले तो फेस चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं फेस लिखूँगा, फेस क्या रखता हूँ, वापस से एरियल रखता हूँ। पूरे वेबसाइट में मैंने एरियल फॉन्ट रखा है, नाम क्यों भूल जाता हूँ, एरियल, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करना है हमको, कलर लगाना है यार। कलर क्या लगाया जाए, वापस से मैं कलर यहाँ पे वही रखूँगा 292929 एस कलर। मैंने यहाँ पे मैं बता दूँ 2929 में बार बार क्यों रख रहा हूँ, देखो मैंने यहाँ पर ना HTML में जाके कलर कॉम्बिनेशन सर्च किया है, तो पहले से मैंने सेट किया हुआ। आप भी जाके अपना कलर कॉम्बिनेशन सेट कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आ गई। अच्छा, इतना करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, ये 2929 कलर मैंने लगा दी। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यूएल बनाऊंगा। यूएल का मतलब अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट हमने बना दिया। और उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पे लिस्ट ऑफ आइटम क्रिएट करूँगा। तो लिस्ट ऑफ आइटम यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है ना। और लिस्ट ऑफ आइटम यहाँ पर 7 कर देता हूँ। 7 लिस्ट ऑफ आइटम बनाऊंगा और 7 लिस्ट ऑफ आइटम के अंदर मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है ना। केवल मैंने यहाँ पे 75 मैंने लिख दिया है। आई थिंक यार मैंने कुछ ज़्यादा ही लिख दिया है। चलो देखते हैं। कुछ सर्वर दिक्कत दे रहा है। अचीवमेंट्स, ओ ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो अब मुझको कुछ कम करना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा ही कर दिए मैंने। देख रहे हो कितना ज़्यादा कर दिया है। ये सही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब तक VS कोड है आपके पास ना कोई टेंशन वाली बात नहीं। बहुत देखो मल्टी कर्सर आपको मिल जाता है यहाँ पे। अच्छा एक बात मैं और बता दूँ, यहाँ पर अल्ट दबा के, ठीक है ना, और शिफ्ट दबा के ऊपर से नीचे जहाँ भी आप क्लिक कर दोगे आपको मल्टी कर्सर यहाँ पे फंक्शनलिटी आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे आई थिंक अब सही हो गया होगा। चल के एक बार देखना भी पड़ेगा, नहीं पता लगे सब सही हो जाए। नहीं थोड़ा सा और कम कर। तो अभी देखते हैं कहाँ तक मेरा सही हो जाता है। तो मिला के मैंने लिस्ट ऑफ आइटम्स यहाँ पे क्रिएट की हैं। तो अभी इतना दिख रहा है, तो एक काम करते हैं थोड़ा सा और कम करूँगा मैं, बस इतना सा, ठीक है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ आइटम्स बना लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ यहाँ पे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी आप आइटम में डाल सकते हो कि ये करना है वो करना है, जो भी आपको करना होगा। ये मैंने यहाँ पर यूआरएल काम कंप्लीट कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट को स्विच सेट कर दिया है, ठीक है, फ़ॉन्ट सेट कर दिया। और ये हमारा यहाँ तक का काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ये वाला जो टीडी है यहाँ पे हो जाता है ख़त्म। ये वाला टीडी देखिए, ये हमारा काम खत्म हो जाता है, ख़त्म। उसके बाद वापस से क्या करेंगे, हम एक और टीडी बनाएंगे, ठीक है ना। इस टीडी को हम क्या करेंगे, वापस से बी लाइन करेंगे, वी अलाइन, ठीक है ना। बी लाइन का मतलब वर्टिकल अलाइन। वर्टिकल अलाइन में हम इसको रखेंगे टॉप में, टॉप में आपका दिखना चाहिए। और इसके अंदर क्या दिखेगी, इसके अंदर आपकी इमेज दिखेगी। तो लगाएंगे IMG। IMG में हमको देना है SRC। तो SRC में हमारे पास क्या था, अचीवमेंट डॉट PNG था। तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे अपनी इमेज को। अल्टरनेटिव टेक्स्ट यहाँ पे सेम रख देता हूँ, ठीक है ना। ये हमारा अल्टरनेटिव टेक्स्ट हो जाएगा। और इसकी विड्थ कितनी है, विड्थ
अभी मैं सेट नहीं करता, पहले मैं देखता हूँ कितना दिख रही है फिलहाल। बहुत ज़्यादा दिख रही है, तो विड्थ इसकी कर देता हूँ 90%। या 90% सेट खाएगी, चलिए देखते हैं। तो मेन पेज पे आप आ जाओ तो आई थिंक बेटर, लुक बेटर। ठीक है ना, तो थोड़ा सा एक काम करते हैं, 95% कर देता हूँ। या 90% सही है, ठीक है ना। इसमें हम थोड़ा सा क्या करते हैं ना, कम ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है ना, इसमें कम ज़्यादा कर देते हैं यार, आप लोग अपने हिसाब से इसको सेट कर लेना। अब ये मत सोचना कि मैंने कुछ गलत लिखा है या सही लिखा है, ठीक है ना, इससे मुझको मतलब नहीं, मैं साइड बना के आपको बता रहा हूँ कैसे बनेगी, ठीक है ना। तो आई थिंक इट्स बेटर लुकिंग वेबसाइट। ठीक है ना, तो ये हमारी वेबसाइट कब कुछ अच्छी सी दिखाई दे रही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं जाएगी। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा अचीवमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, करना क्या है ना कि थोड़ा सा हम चाहते हैं कि इसके नीचे ये जो साइड दिख रही है थोड़ा सा स्पेस आ जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो इसके नीचे करना पड़ेगा कि हमारा यहाँ पे टीडी खत्म हो रहा है, उसके बाद ये हमारा क्या हो रहा है, टीआर खत्म हो रहा है। इस टीआर के अंदर बाद हम एक और टीआर बनाएंगे, ठीक है ना। टीआर इसलिए नहीं बनानी, कुछ हमको लिखना है, बस हम एक टीडी बनाएंगे, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा नीचे स्पेस रहे। और टीडी के अंदर क्या करेंगे हम लोग, फिर से एक एंटिटी पास करेंगे, ठीक है ना, नॉन ब्रेकिंग एनबीएसपी। नॉन ब्रेकिंग हमको स्पेस डालना है, तो हमारा नीचे क्या हो जाएगा ना, थोड़ा सा ही आ जाएगी ये चीज़ जो आपको। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर इसको फिक्स कर दी। अच्छा, एक काम यार और करना चाहिए, हमारा जो अबाउट सेक्शन है उसके अंदर भी ये काम कर लेना चाहिए। तो अभी हमारी वेबसाइट में ये अचीवमेंट भी यहाँ पर काम कर लिया है, ठीक है ना। तो एक मैं यहाँ पे आना चाहूँगा, तो यहाँ पे लगा हुआ है हेडिंग, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास। एक बार मैं चेक करना चाहूँगा, आई एम पैशनेट प्रोग्रामर, यहाँ तक सही है, पैशनेट प्रोग्रामर। तो ये हमारा टीआर बंद हुआ है, और इस टीआर के बाद मैं केवल एक टीआर ओपन और करूँगा, और इसके अंदर एक और टीडी ओपन करूँगा, और इसके अंदर बस वही काम करूँगा, नॉन ब्रेकिंग स्पेस डाल दूँगा, 10% नॉन ब्रेकिंग स्पेस, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा ना नीचे जगह आ जाएगी, हाँ ये चीज़ अब अच्छी दिख रही है, ठीक है। आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे मैं टेस्टिमोनियल्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ तक आ रही है। उसके बाद यहाँ पे मैं अचीवमेंट्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है। और यार बहुत अच्छी साइट यहाँ पे दिख रही है। अब हमको बस एक काम लास्ट बचा हुआ है, और वो है हमारा कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। तो अब हमको देखना है कि हमारा कॉन्टैक्ट यहाँ पे बनाना है, मतलब हमको ये चीज़ें यहाँ पर क्रिएट करनी है। एक फॉर्म बनाते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपने एचटीएमएल में फॉर्म्स वगैरह बनाए होंगे तो बहुत सिंपल सा फॉर्म बनाना है। यहाँ पे नेम बनाना है, और एक हमारा ईमेल बनेगा, और ये हमारा कॉन्टैक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से इसको भी बनाते हैं, क्योंकि हमारा ये प्रोजेक्ट बहुत जल्दी बनकर यहाँ पर तैयार होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग कॉन्टैक्ट यहाँ पे बनाएंगे। एक बार मैं दोबारा थोड़ा सा इसको रिवाइज कराना चाहता हूँ। तो हम लोग कहाँ पे थे, ये अचीवमेंट सेक्शन पे। देखिए हमने यहाँ पे बॉर्डर बनाया है, ठीक है ना। आईडी यहाँ पे रखी है, लिंक करने के लिए बॉर्डर 0, 100% आपकी टेबल आपकी दिख रही है। सेल पैडिंग स्पेसिंग 0 0 0 रहेगी। बॉर्डर बीजी कलर जो रहेगा, बॉर्डर बैकग्राउंड कलर या आपको कुछ ऐसा रहेगा। टेबल डेटा हमने बनाया, टेबल डेटा के अंदर हमारा यहाँ पे टेबल नेस्टेड है। 85 आपको कवर करेगी, सेल पैडिंग आपकी रहेगी, स्पेसिंग आपकी 0 रहेगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें अचीवमेंट आप यहाँ पे कलर वगैरह सेट कर सकते हो। टीआर लगा दिया, टीडी लगा दिया, फॉन्ट फेस हमने लगा दिया, यूएल में कुछ हमने लिस्ट ऑफ आइटम पास कर दिए। अचीवमेंट में हमने यहाँ पर एक इमेज लगा दी। उसके बाद हमने इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ, प्रॉपर अच्छे तरीके से आपको दिखाएगी। नॉन ब्रेकिंग स्पेस थोड़ा सा नीचे आपको दिखाई दे, एंड दैट्स ऑल। ये हमारा अचीवमेंट बनकर क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका। ओके गाइस, तो हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं अपने अचीवमेंट्स तक, ठीक है ना। यानी कि हम लोग यहाँ पे अपनी जो वेबसाइट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ पे अचीवमेंट्स तक हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं। अब जो अगली चीज़ हमको यहाँ पे बनानी है वो हमारे यहाँ पे कॉन्टैक्ट बनाना है, ठीक है ना। तो ये हमारी ओरिजिनल साइट है जिसको हम लोग यहाँ पर
फ्रॉम द स्क्रैच यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, जो कि हमने यहाँ पर सर्विसेज तक, ठीक है ना, यहाँ पे क्रिएट कर लिया, टेस्टिमोनियल बना लिया, अचीवमेंट्स बना लिया। अचीवमेंट के बाद जो अगली चीज़ हमको यहाँ पर क्रिएट करनी है, तो हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कॉन्टैक्ट। तो चलिए देखते हैं कॉन्टैक्ट में हम लोग फॉर्म वगैरह क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर, यहाँ तक हम लोग आ ही चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक कमेंट लगाते हैं कॉन्टैक्ट का, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर एंड कॉन्टैक्ट, यहाँ पे हम लोग बताएंगे कि हमारा कॉन्टैक्ट यहाँ पे एंड हो रहा है। तो इन दोनों लाइन को कमेंट्स करते हुए आगे बढ़ते हैं, और इसके अंदर सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक यहाँ पर टेबल बनाने, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट, टेबल बनाएंगे। टेबल के अंदर हम लोग यहाँ पे आईडी रखेंगे, ताकि हम लोग यहाँ पे इसको लिंक कर पाएँ। तो इसका नाम भी हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट ही रखना है, ठीक है ना। तो कॉन्टैक्ट ये हमारी टेबल का नाम हो गया, इसकी आईडी हो जाएगी, सॉरी। और इसके बाद यहाँ पर अगली चीज़ें हम लोग वही सेट करने वाले हैं। जैसे पहले मैं बॉर्डर सेट करूँगा, बॉर्डर, बॉर्डर यहाँ पे मैं 0 रखूँगा। उसके बाद अगली चीज़ जो हमको सेट करनी है विड्थ है ना। विड्थ हमारी क्या रहेगी, 100% विजिबल रहेगी, पूरी में दिखाई देगी। अगली चीज़ जो रहेगी सेल पैडिंग, तो हमको सेल पैडिंग यहाँ पे रखनी है, 0 रखनी है आउटर टेबल के लिए, ठीक है ना। और सेल स्पेसिंग भी हमारी 0 रहेगी, सेल स्पेसिंग हमने यहाँ पर 0 कर दी। इसका बैकग्राउंड कलर बिजी कलर में चेंज करूँगा, कलर बिजी कलर यहाँ पे जो मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ हैश लगा के लाइन टू लाइन कर देता हूँ, है ना। ये हमारा आउटर टेबल हो गया। आउटर टेबल के अंदर आते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, टीआर ओपन करेंगे। टीआर का मतलब होता है कि टेबल का रो, है ना, टेबल की रो के अंदर आ जाएंगे। और टेबल रो के अंदर आने के बाद वापस से मैं यहाँ पे लिखूंगा टीडी। टीडी का मतलब टेबल का डेटा, और टेबल के डेटा के अंदर हम वापस आएंगे, तो यहाँ पर हम लोग एक वापस से टेबल बनाएंगे। इस टेबल के भी कुछ एट्रीब्यूट होंगे, सेट करेंगे, ठीक है ना। तो ये काम करता हूँ मैं, इसकी कॉपी यहाँ से कर लेता हूँ। तो जो इसका बॉर्डर रहेगा, ठीक है ना, मैं आपको से बता दूँ 0 रहेगा। विड्थ आपकी 85% यहाँ पे रख लो, ये आप लोग देख ही रहे हो। तो 85% यहाँ पे विड्थ रखते हैं। सेल पैडिंग इसकी मैं 15 रखने वाला हूँ, सेल पैडिंग। और सेल स्पेसिंग यहाँ पे बाय डिफॉल्ट में 0 रखूँगा। इनर टेबल अलाइन हमेशा प्रॉपर रहेगी, यानी सेंटर पे, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपने काम कर लिया है। इसके बाद हमको क्या करना है, इसके लिए हम लोग फिर यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे। तो हेडिंग में वापस से क्या करूँगा ना, कॉपी पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैंने एक हेडिंग बनाई, वापस से यही काम करना है यार, तो बार बार कोड क्यों। सब इंडिया में ना दस जुगाड़ का काम, यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट से कर रहा हूँ, किसी दूसरे की वेबसाइट से कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट हेडिंग किया है। इसकी यहाँ पे हाइट हमने सेट की है 180। लाइन यहाँ पे मैंने सेंटर किया है, बी लाइन में यहाँ पे मिडिल कर रहा हूँ। कॉल स्पेन में वहाँ पे 1 का रखूँगा, मुझको एक ही चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे मैं फेस एरियल रखूँगा। कलर यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर F3 कर देता हूँ, ठीक है ना, F39711B। और उसके बाद साइज इसका 6 रखा हूँ। यहाँ पे मैं कॉन्टेक्ट 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 अस लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, कॉन्टेक्ट अस, ठीक है ना। आप कॉन्टेक्ट भी रख सकते हो, कॉन्टेक्ट अस मैंने यहाँ पे रखा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास ये फ़ॉन्ट लग जाएगा। मैं यहाँ पे वेट लगा दूँगा, और यहाँ पे कलर मैं सेट कर देता हूँ, है ना। तो कलर मेरा क्या रहेगा, हैश के बाद F3, ठीक है ना, 1 भी यहाँ पे आपका कलर रहेगा। उसके बाद ये हमारा TD1, TR1, और हेडिंग हमारी कंप्लीट। तो चलिए देखते हैं हेडिंग अभी हमारे पेज पे कैसे दिखाई। तो अचीवमेंट्स, और अचीवमेंट्स के बाद यहाँ कॉन्टेक्ट अस, ऐसा क्यों? क्या दिक्कत जा रही है? विड्थ यहाँ पे 100 लिखिए, 100। लेट मी चेक। ओके, अभी सही दिख रहा है। कॉन्टेक्ट अस का हमारा बन गया, ठीक है ना। सर अस अच्छा नहीं लग रहा है ना मेरे को, बस डिलीट कर दूँ। आप अपने हिसाब से रख सकते हो, मेरी को अच्छा लग रहा है मैं अब रख रहा हूँ। बाकी मैं, क्योंकि मैं हर जगह फिर ऐसे रखता कॉन्टेक्ट अस, हेल्प अस, ठीक है ना, सर्विसेज, ये सब चीज़ें। अभी मैं केवल कॉन्टेक्ट रख रहा हूँ। तो कॉन्टेक्ट मैंने यहाँ पे रख लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर देता हूँ। तो अभी हेडिंग हमारी बनकर क्या हो चुकी है, कंप्लीट। हेडिंग के बाद क्या बनाना था, हमारे पास एक फॉर्म बनाना था, नेम, ईमेल और मैसेज और सबमिट बटन, ठीक है ना। तो चलिए अब इसका यहाँ पे
तो हेडिंग यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। जहाँ पे हेडिंग ख़त्म होती है टीआर के बाद, वहाँ पे हमारी एक नई टीआर टेबल की रो स्टार्ट होगी और यहाँ पे टी स्टार्ट होगा, ठीक है ना, टेबल डेटा। और टेबल डेटा के अंदर आ जाएंगे, अलाइन करेंगे इसको आपको अलाइन करना है। अलाइन कहाँ पे करोगे? सेंटर पे। अलाइन आपको सेंटर करना है और वी अलाइन, वी अलाइन इसको, ठीक है ना, वी लाइन मतलब वर्टिकल अलाइन आपको इसको टॉप रखना है, टॉप में रहेगा, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो अलाइन आपने सेंटर किया और वी लाइन आपका रहेगा टॉप में, ठीक है ना। और इसके अंदर, इस टीडी के अंदर, ठीक है ना, एक काम करना पड़ेगा मुझको और टेबल बनानी पड़ेगी जिसके अंदर मैं फॉर्म बनाने वाला। अब ध्यान से समझने वाली बात ये है कि हम लोग क्या करेंगे ना, इसके अंदर ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्रिएट, ठीक है, सेंटर। तो यहाँ पर इस बॉर्डर के भी कुछ एट्रीब्यूट यहाँ पे हमको सेट, जैसे मैं बॉर्डर, सर बहुत बार बॉर्डर मैंने लिख दिया, बॉर्डर 0, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे इसकी विड्थ रहेगी कुछ, विड्थ हमको कितना रखना है? आधे पे रहेगा, 50% काफ़ी इनफ रहेगा, अपने अकॉर्डिंग बढ़ा भी रख सकते हो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेल पैडिंग, इनर मार्जिन जिसे बोलते हैं आप लोग, सेल पैडिंग। सेल पैडिंग यहाँ पे मैं 15 रखूँगा और उसके बाद यहाँ पे सेल स्पेसिंग से 0 रख, सेल स्पेसिंग वापस 0 सेट कर देता हूँ। सेल स्पेसिंग हमको नहीं चाहिए, सेल के बीच में कोई स्पेस नहीं, है ना। तो हमने देखा यहाँ पे सेल पैडिंग यहाँ पे लगा दी 15, सेल स्पेसिंग यहाँ पे हमने कर दी 0। बैकग्राउंड कलर लगाना पड़ेगा, तो बैकग्राउंड कलर इसका रख देते हैं S353, है ना। तो 3535 आपका कलर आ गया। इसके अंदर आते हैं टीआर टेबल की रो ओपन करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे टीडी ओपन करते हैं और टीडी के अंदर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसको, तो पहली चीज़ मैं यहाँ पे विड्थ लगा देता हूँ। तो इसकी विड्थ रहेगी, ठीक है ना, वो हम लोग यहाँ पे रख देते हैं 30% रहेगी विड्थ, है ना। टेबल के अंदर टेबल बना रहे हो, टेबल के अंदर दोबारा टेबल बना रहे हो, अभी कंफ्यूज मत हो ना, बहुत आसान चीज़ है ना। फॉन्ट यहाँ पे लगा देंगे और फॉन्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहली चीज़ लिखने वाले हैं नेम, है ना। तो क्योंकि पहला चीज़ हमारा नेम होता है। और फेस क्या रखेंगे इसका? एरियल। एरियल में यूज करता आ रहा हूँ पूरे अपनी इंटायर वेबसाइट के अंदर, मैंने एरियल का सेट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं सेट करने वाला हूँ इसकी साइज, साइज यहाँ पे मैं करने वाला हूँ 4। उसके बाद यहाँ पे मैं एक चीज़ और सेट करूँगा, कलर, है ना। कलर यहाँ पे हैश एफ कर देता हूँ, टाइम तो हमारा वाइट कलर बन जाएगा। ये हमारा फॉन्ट कंप्लीट हुआ, ये हमारा टीडी कंप्लीट, दैट्स मीन्स यहाँ पे हमारी ये टीआर आपकी कंप्लीट। तो यहाँ पे अभी टीआर ये चल रही है, टीडी में मैंने ये सारी चीज़ें लगा दी। चलो देखो इसका इफेक्ट आपको दिखाते हैं। कॉन्टेक्ट में देखो ये हमारा नेम अच्छा दिख रहा है। तो फील कीजिए आप प्रोजेक्ट को मेरे साथ, चलिए आगे बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे ये टीआर बना दिया और इसी टीआर के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सामने इनपुट लगाना पड़ेगा। तो वापस से मैं क्या लिखूँगा, टीडी, टाइम का ब्रेक देता हूँ, टीडी। और इस टीडी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, दूसरा कॉलम है, दूसरे कॉलम में हम क्या करेंगे, यहाँ पे विड्थ लगाएंगे। अब बची कुची जितनी विड्थ है, 30% वहाँ पे दे दिया, 70% यहाँ पे दे दो, है ना। ये हमारा तो बन जाएगा। और उसके बाद क्या करोगे यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट फेस लगाओगे, फॉन्ट, फॉन्ट के अंदर क्या क्या सेट करोगे आप, पहले फेस लगाओ। फेस क्या लगाना है, फेस तो वही रहेगा, एरियल। और साइज इसकी रहेगी, साइज सेट कर देता हूँ यहाँ पे। तो साइज यहाँ पे सेट कर देता हूँ, साइज यहाँ पे 4 सेट कर देता हूँ। और बस से क्यों, साइज यहाँ पे मैं इसको 4 सेट कर देता हूँ। वापस से इसका कलर जो है फिर मैं एफ कर देता हूँ, ठीक है ना। और इसके अंदर, के अंदर इनपुट टैग लगाना। इनपुट टाइप क्या रहेगा, टेक्स्ट रहेगा। और इसका साइज क्या रहेगा, 40। मतलब आप बता सकते हो शुरुआती में कितने कैरेक्टर आपको रखने हैं, तो मैंने साइज 40 कर रखे हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका फॉर्म बनकर तैयार, ये आपका इनपुट बॉक्स हो गया,
नेम आ गया। अब देखो सेम तरीके से हमको क्या करना है ना, साइज हमने बनाया। अब इस तरीके से हमको क्या बनाना है, ईमेल बनाना। तो देखो एक रो के अंदर तो इतना सारा काम हो, है ना, इतना आपने रायता वही फैला दिया है। अब मैं देखो दोबारा इतना सारा काम तो मैं नहीं करने वाला। मैं एक रूल जानता हूँ, ट्राई, है ना, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। मैं दोबारा इसको काम को करने के लिए बस कॉपी पेस्ट करूँगा, कुछ चीज़ें चेंज करूँगा। देखो ध्यान से। अब दूसरी चीज़ क्या है कि अब की बार हमको नेम नहीं चाहिए, ठीक है ना। नेम के बाद हमको क्या चाहिए होगा यहाँ पर, हमको चाहिए होगा यहाँ पे मैं लिख दूँगा ईमेल, ठीक है ना। और ईमेल के बाद मुझको क्या चाहिएगा, इनपुट टाइप चाहिए होगा, पर टेक्स्ट नहीं, ईमेल चाहिए। इनपुट टाइप मुझको ईमेल चाहिए, ठीक है ना। और इसके लिए जो कैरेक्टर रहेंगे, नंबर ऑफ कैरेक्टर, वो आपके क्या रहेंगे, कैरेक्टर्स। ये हमारा दूसरा बन गया। तो हम को नेम बना दिया, ईमेल बना दिया। और तीसरी चीज़ जो हमको यहाँ पर बनानी है ना, थर्ड चीज़, उसको हम लोग यहाँ पर बनाएँगे टेक्स्ट एरिया से, ठीक है ना। तो देखो एक काम करते हैं, तो टीआर तो मैं सेम लेने वाला हूँ, ठीक है ना। टीआर हमारा क्या रहेगा, सेम। तो यहाँ से यहाँ तक का कंटेंट तो सेम रहेगा, पर थोड़ा-सा चेंज रहेगा। अब चेंजेस क्या-क्या रहेंगे? देखो विड्थ जो रहेगी 30% रहेगी, फ़ॉन्ट फेस एरियल साइज़ 4, कलर आपका सेम रहेगा। यहाँ पे ईमेल नहीं लिखना है, यहाँ पे आप लिखो, क्या लिखोगे? जो आप मैसेज रिसीव करने वाले या सेंड करने वाले, है ना? मैसेज यहाँ पे आप टाइप कर दो। मैसेज के बाद हमारा फ़ॉन्ट बंद हो जाएगा, टीडी बंद हो जाएगा, उसके बाद टीडी रहेगा, विड्थ 70%, फ़ॉन्ट फेस फिर से एरियल रहेगा, साइज़ 4 रहेगा, कलर वही रहेगा। यहाँ पे आप इनपुट मत लगाओ, है ना? यहाँ पे आप लगाओ टेक्स्ट एरिया। तो जब लंबे-चौड़े मैसेज आपको देने होते हैं, तो हम टेक्स्ट एरिया यहाँ पे लगाते हैं। और आईडी वगैरह नहीं लिखूँगा, केवल यहाँ पे कॉल्स बताऊँ। मैं बता रहा हूँ कि जो कॉल्स, है ना, वो 42 कर दो, थोड़ा-सा बड़ा कर दो। और रोज़ का मतलब कितनी रोज़ चाहिए, तो मैं यहाँ पे 5 रोज़ बताता हूँ। चलो देखते हैं। ठीक है, देखो नेम आपका आ गया, उसके बाद आपका ईमेल आ गया, उसके बाद आपका मैसेज आ गया, ठीक है ना? ये चीज़ यहाँ पे आ गई आपकी, ठीक है? अब करना क्या है? देखो, यहाँ तक का हमारा काम कंप्लीट हो गया। एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। तो ये टीआर आपका यहाँ से यहाँ तक क्रिएट कर दिया। अब इस टीआर के बाद, ठीक है ना, जब हमारा कॉल्स कंप्लीट होता है, तो एक और टीआर बनाएँगे और सेम तरीके से बनाएँगे, ठीक है ना? बस थोड़ा-सा डिफरेंस क्या रहेगा देखिए, इसको अलग से ही टाइप कर देता हूँ, टीआर, ठीक है ना? इस टीआर के अंदर सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा? ठीक है? इस टीआर के अंदर सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टीडी लिखेंगे, टेबल डेटा। टेबल डेटा के अंदर जब हम लोग यहाँ पे आ जाएँगे, तो हम इसकी विड्थ वापस से क्या करनी है, देखो देखो, यहाँ पे मैं विड्थ सेट कर रहा हूँ, ठीक है ना? अब की बार जो विड्थ रहेगी टीडी की, वो 30% रहेगी। आई थिंक मैंने ऊपर भी यही किया काम किया था, ठीक है ना? लेकिन इसके अंदर कुछ लिखेंगे नहीं, तो लिखेंगे नहीं तो क्या लगाएँगे? एक एंटिटी लगा देते हैं, नॉन ब्रेकिंग स्पेस, ठीक है ना? नॉन ब्रेकिंग स्पेस टीडी1। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, दूसरा यहाँ पे टीडी ओपन करेंगे। इस टेबल डेटा के अंदर क्या करना है? इसके अंदर सबसे पहले क्या करना है ना, कि विड्थ कॉपी कर लेता हूँ। इसकी जो विड्थ रहेगी वो क्या रहेगी, 70%, ठीक है ना? और उसके बाद यहाँ पे क्या बनाना है ना, एक बटन बनाना है। क्या बनाएँगे? बटन। यहाँ पे लिखिए वी बटन, ठीक है ना? और बटन में हमको क्या लिखना है, इसका टाइप। तो बटन यहाँ पे टाइप लिख देता हूँ। बटन टाइप जो रहेगी हमारी सबमिट रहेगी। तो हमें सबमिट यहाँ पे बनाना है बटन, है ना? और उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंदर आ जाएँगे। अब इसके अंदर हमको जो लिखना है, ठीक है ना, वो थोड़ा-सा स्टाइलिश रहेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊँगा, फ़ॉन्ट। और फ़ॉन्ट में क्या लिखूँगा मैं, सबमिट। तो वहाँ पे आपको दिखेगा सबमिट, और सबमिट की थोड़ी-सी स्टाइलिंग करेंगे। तो सबसे पहले क्या चेंज करेंगे, फेस। फेस क्या रहेगा, एरियल, है ना? आप एरियल लगाते चले आ रहे हो। साइज़
साइज क्या रहेगी, उसकी साइज कर देते हैं 4। उसके बाद यहाँ पे कलर सेट, कलर कलर रहेगा आपका एस 29 29 एंड 29, ठीक है ना, ये हमारा कलर रहेगा। उसके बाद हमारा टीडी बंद हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं कैसा दिख रहा है अभी फॉर्म। ओके, यहाँ पे आपको सबमिट बटन भी आ गई है ना, तो ऐसे ही सबमिट बटन यहाँ पे थी, ऐसे ही सबमिट यहाँ पे थी, ठीक है, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पर इस चीज़ को कंप्लीट, तो यहाँ पे हमने बटन बना ली, उसके बाद टीडी बंद किया, टीआर बंद किया, टेबल बंद किया, उसके बाद फिर से टीडी बंद की, टीआर बंद किया, ठीक है ना। उसके बाद फिर से यहाँ पे टेबल बंद कर दी है, और टेबल बंद करने के बाद वापस टीडी बंद की है, टीआर बंद की है, और टीआर जहाँ पे बंद हुआ है, टेबल से बंद करने से पहले एक थोड़ा सा मैं स्पेस है, वही सेम कहानी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, कि हम थोड़ा सा चाहेंगे नीचे एक रो बन जाए, थोड़ी जगह दिखे, टीडी बनाएंगे और टीडी के अंदर कुछ रहेगा नहीं, ठीक है ना। बस टीडी के अंदर क्या रहेगा, तो एंटिटी लगाएंगे नॉन ब्रेकिंग स्पेस, नॉन ब्रेकिंग